चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग। सबसे पहला बात मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में करना क्या है। एक सिंपल सा बात है, मान लो हमारे कंपनी के अंदर में दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2। मेरा डिपार्टमेंट 1 क्या करता है, ये नॉर्मली कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर बाजार में बेचता है और जो बाजार में बेचेगा तो वहां से पैसा मिलेगा। वो प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। सिंपल बात। अब वही अगर बाई चांस हमारे इसी कंपनी के अंदर में एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 2, जिसको एग्जैक्ट वही गुड्स एंड सर्विस चाहिए जो डिपार्टमेंट 1 बनाता है, बनाकर अभी तक ये बाजार में बेच रहा था, पर डिपार्टमेंट को वही गुड्स चाहिए जो डिपार्टमेंट 1 बनाता है, तो डिपार्टमेंट 2 वाला 1 को क्या बोलेगा, भाई एक काम कर, थोड़ा गुड्स एंड सर्विसेज मुझे दे दे। और जब उसको देगा तो उससे भी रुपया तो लेगा, फ्री में तो देगा नहीं। तो ये जो रुपया लेगा, इस रुपए का नाम क्या है, ट्रांसफर प्राइस। पूरे के पूरे चैप्टर का एकमात्र उद्देश्य क्या है, जब भी ट्रांसफरर जो दे रहा है, किसको दे रहा है, ट्रांसफरी, जब भी ट्रांसफरर ट्रांसफरी को गुड्स या सर्विसेज देगा, उसके अगेंस्ट में कितना चार्ज करेगा वही निकालना है, यानी ट्रांसफर प्राइस का अमाउंट निकालना है। अब एक और ट्रांसफर प्राइस का अमाउंट मिल जाएगा, उसके बाद देखना है कि भाई इसने कितना कमाया, इसने कितना कमाया, और इवेंचुअली ओवरऑल कंपनी के लिए प्रॉफिट क्या आया। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जब डिपार्टमेंट 1 का हेड डिपार्टमेंट 2 का हेड बैठेगा, डिपार्टमेंट 1 वाला ज्यादा से ज्यादा रुपया चार्ज करना चाहेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू मैक्सिमाइज ट्रांसफर प्राइस। और भैया डिपार्टमेंट 2 के रुपया दे रहा है, वो क्या चाहेगा, टू मिनिमाइज ट्रांसफर प्राइस। यानी सरल भाषा में एक सिंपल सा बात है, ट्रांसफरर कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाजार में बेचता, उधर भी बेचेगा, संग में अपने भाई डिपार्टमेंट 2 को भी बेचेगा, तो कितना रुपया चार्ज किया जाए, ये निकालना इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। अब ट्रांसफर प्राइस कैसे निकाले, इसके लिए कई सारे मेथड है कि भैया पहला डिपार्टमेंट जब दूसरे वाले को ट्रांसफर करेगा वो कितना रुपया ले। अब पहला तरीका होता है कॉस्ट मेथड्स, जिसके अंदर में 4 तरीका। अगला है जो जिसका प्रैक्टिकल रियल लाइफ में एप्लीकेशन होता है, इसके अंदर में 3 तरीका, और लास्ट में शेयरिंग मेथड के अंदर में आएगा 2। तो 4 + 3 + 2 कुल मिलाकर 9 मेथड है। चलो ठीक है, पहले एक बार जरा देखिए 4 कॉस्ट रिलेटेड मेथड क्या है। मेरा पहले वाले मेथड का नाम क्या है, वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट मेथड। जैसा कि नाम खुद इंडिकेट कर रहा है, यहां पे जो ट्रांसफरर है इसका खुद का जितना वेरिएबल कॉस्ट लगा उतना ही तो खर्चा लगा, फिक्स कॉस्ट तो एनीवेज लगने वाला था। तो भैया ट्रांसफरर का खुद का खर्चा क्या लगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जब इसको ट्रांसफर करेगा वो कितना रुपया चार्ज करेगा, खाली वेरिएबल कॉस्ट। तो बनाने का जितना लगा एग्जैक्ट उतना रुपया लेगा, यानी शॉर्ट ट्रांसफर कुछ नहीं कमाया। तो ये हमारा पहला मेथड। ये काम वो कब करना चाहेगा, जब इसके पास आइडल कैपेसिटी है, बहुत कैपेसिटी है। कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट का, इसको बेचा 50,000 मार्केट में, अभी 50,000 पड़ा है। तो जब ऐसे वेले बैठे हुए हैं, तो भैया जितना रुपया बेचारे उस भाई को जितना रुपया का गुड्स चाहिए उतना रुपया हम ट्रांसफर कर देंगे, जितना खर्चा लगा उसी पे। तो पहले वाले का नाम वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, अगले वाले का नाम है टोटल कॉस्ट। नाम खुद बता रहा है, यहां पे इसका जितना वेरिएबल कॉस्ट लगा प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन मिलाकर ये क्या करेगा, ट्रांसफर प्राइस चार्ज करेगा। तीसरे वाले का नाम है कॉस्ट प्लस मेथड, कॉस्ट प्लस, और यहां पे एक वर्ड छुपा हुआ है, इंप्लाइड बात है। कॉस्ट प्लस माने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड, यानी जितना मेरा खर्चा लगा इसमें जितना वेरिएबल कॉस्ट आया प्लस जितना फिक्स्ड कॉस्ट आया मिलाकर टोटल कॉस्ट, ऐड करेगा प्रॉफिट। ये जो रुपया आया इस रुपए में ट्रांसफर करने वाला है हमारे ट्रांसफरी को। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का 2 तरीका, आइदर मार्कअप ऑन कॉस्ट, जितना कॉस्ट है उसमें मार्कअप जोड़ दे, या फिर आने वाला है आरओआई, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया गया उस पर रिटर्न क्या कमाना है, वो जो प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय यूनिट, उस बेसिस पे चार्ज करेगा। यह अगला आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। शुरू में सोच लिया भैया मेरा ट्रांसफर पहले बता दिया, मेरा ना बेंचमार्क या स्टैंडर्ड है इतना रुपया लगने का, हम उतना में ट्रांसफर करेंगे। अब मान लो ड्यूरिंग द ईयर इसका फेवरेबल वेरिएंस हुआ तो इसका फायदा है, एडवर्स वेरिएंस आया तो इसका नुकसान है कि प्राइस कितना मिलेगा तो फिक्स हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट, कम खर्चा में कर दिया तो फायदा हो जाएगा, ज्यादा खर्चा लगाया नुकसान हो जाएगा। तो मेरा कॉस्ट रिलेटेड मेथड में आया 4, मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट प्लस मेथड, एंड लास्ट वाला स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब रियल लाइफ में होता है 3 चीज। मेरा पहला मार्केट प्राइस मेथड, सबसे बेस्ट मेथड, यानी अगर बाई चांस हमारा ट्रांसफर मार्केट में बेचता तो जिस प्राइस में बेचता अपने भाई को भी उसी प्राइस में देंगे, तो या मेरे भाई को भी नहीं चुभेगा क्योंकि उसको बाजार से लेना उसी प्राइस में लेता। मेन बात है मेरे को नहीं चुभेगा कि यार हमको ये नहीं लगेगा यार हम भाई को बेच रहे हैं, हम कम कमा रहा है, बाजार में बेच के इतना कमाता उतना में हम ट्रांसफर करेगा। तो मार्केट प्राइस मेथड में मार्केट प्राइस लिया जाएगा,
माइनस करेंगे वो खर्चा जो अपने भाई को बेचने में ना बच जाता है। जैसे इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। भाई बाजार में बेचेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, भाई को बेचेंगे थोड़ी लगेगा। तो मार्केट में जो प्राइस आता मान लो 100 रुपया, उतना ही चार्ज करेंगे अपने भाई से 100, पर बाजार में बेचते तो मेरा खर्चा 5 रुपया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगता, यहां नहीं लगाना तो माइनस कर दें, तो मेरा नेट में कितना आएगा 95। अब ऐड करेंगे कोई अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है मेरे भाई के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से, मान लो बोलते हैं तेरे को स्पेशल पैकिंग करना पड़ेगा मेरे लिए, जिसके लिए लगता है 3 रुपया, तो इससे लेंगे मिलाकर 98। यानी शॉर्ट जितना मार्केट प्राइस आया माइनस जितना कॉस्ट मेरा बच जाएगा प्लस मेरा जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा। चलो कॉस्ट जितना बच जाएगा प्लस जितना कॉस्ट लगेगा। मेरा अगला है नेगोशिएटेड प्राइस मेथड। यहां पे एक रेंज निकाला जाता है जिस रेंज के बीच में लोग क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। अब ट्रांसफरर मिनिमम प्राइस निकालना चाहेगा, भाई हम इससे कम तो नहीं बेचेगा, ट्रांसफरी मैक्सिमम प्राइस निकालना चाहेगा, हम इससे ज्यादा तो नहीं देगा। और जनरली मिलता कैसे ये मिनिमम प्राइस कितना निकालेगा, जितना मार्केट में प्राइस है उतना तो दो ही दो, माइनस अगर तेरा कॉस्ट कुछ बच गया, ऐड कितना कॉस्ट इसके लिए लगेगा। इनफैक्ट इसमें ये एक बार रहने दो, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगा, क्या आएगा आइडल कैपेसिटी है नहीं, उसको बाद में जानते हैं। एक मिनिमम मैक्सिमम प्राइस निकालेंगे, ठीक। अब एक और मेथड है हमारा जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड कब लगेगा, जब मेरा जो ट्रांसफर है ना ये फुल कैपेसिटी में ऑपरेट करता है, यानी जितना यूनिट बनाने का कैपेसिटी था, अगर ये ऑलरेडी सारा यूनिट बना के बाजार में बेच रहा है, इस बीच में आ जाए भाई तो मेरे को देना, तो दे तो देंगे, पर बोलेंगे भाई देख तेरे को देने के लिए जितना खर्चा लगा तेरे से लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, अगला तेरे लिए कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट लगा वो भी लेंगे, प्लस तेरे चक्कर में जो बाजार में हम कमा रहा था सैक्रिफाइस किया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लेंगे। ये समझना इसलिए आसान होता है कि रेलेवेंट कॉस्टिंग पड़ा हुआ है। 3 चीज रेलेवेंट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक एडिशनल फिक्स कॉस्ट और एक और क्या रहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। परफेक्ट। तो यह है मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरा लास्ट में शेयरिंग मेथड जिसमें 2 आता है, शेयरिंग कंट्रीब्यूशन मेथड, शेयरिंग प्रॉफिट मेथड, जिसको हम बताएगा किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब लास्ट में मेरे को निकालना है प्रॉफिट, ट्रांसफरर का क्या ट्रांसफरी का क्या। देख ट्रांसफरर इसके लिए प्रॉफिट क्या आएगा, जितना रुपया इसको मिला, क्या मिला ट्रांसफर प्राइस, माइनस जितना इसका खर्चा लगा, क्या लगा ओनली वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो एनीवेज लगने वाला था, तो ये क्या मिलेगा इसका प्रॉफिट। अब इसके लिए क्या आने वाला है प्रॉफिट, जितना ये बाजार में बेचेगा, पहले यहां से गुड्स लिया, अपना खर्चा लिया, फिर बाजार में बेचने के लिए तो किया, तो जो मार्केट प्राइस है सेलिंग प्राइस से लेंगे माइनस इसका खर्चा। इसका खर्चा क्या लगेगा, एक जो इस डिपार्टमेंट को दिया ट्रांसफर प्राइस, अगला जो इसका खुद का ओन वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ लगा, क्या मिलेगा प्रॉफिट। यानी जब ट्रांसफरर का निकालेंगे, इसको लर्न मत करना, अपने आप सोचना, ट्रांसफरर का निकालेंगे कितना रुपया मिला ट्रांसफर प्राइस माइनस ओन वेरिएबल कॉस्ट, ट्रांसफरी का निकालेंगे जो मार्केट में बेचा सेलिंग प्राइस माइनस 2 खर्चा, एक जितना डिपार्टमेंट 1 को दिया ट्रांसफर प्राइस, जितना मार्केट में दिया मार्केट प्राइस। परफेक्ट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है जो पता होना चाहिए, रेसिडुअल इनकम। ये वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है या फिर एसएफएम का कंसेप्ट है, स्टिल हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। अब मेरा रेसिडुअल इनकम कैसे मिलता है, ईबीआईटी, कितना कमाया माइनस जितना कैपिटल लेकर आए उस पर कितना कम से कम कमाना चाहिए था। मान लो कैपिटल लेकर आए 100 करोड़ का, मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 100 करोड़ का 10% कम से कम कमाना था। 100 करोड़ का 10% तो 10 करोड़, पर मैंने असली में कमा लिया 12 करोड़, तो 2 करोड़ एक्स्ट्रा कमाया ना, उसे कहते हैं रेसिडुअल इनकम। वेरी इजी। अब लास्ट में मेरा शेयर्ड कंट्रीब्यूशन शेयर्ड प्रॉफिट मार्जिन मेथड, ये हम समझा देते हैं क्या है। मान लो मेरा 2 है डिपार्टमेंट ए और बी, पहले में वेरिएबल कॉस्ट लगा 100, फिक्स कॉस्ट 20, बी में वेरिएबल कॉस्ट 150, फिक्स कॉस्ट 90, और मान लो ये मार्केट में बेचता है 600 रुपए के रेट में। पहला लगाते हैं शेयर्ड कंट्रीब्यूशन मेथड, तो मुझे निकालना है दोनों शेयर करेंगे जितना टोटल कंट्रीब्यूशन कमाया उसको, दोनों ने मिलकर जितना कंट्रीब्यूशन कमाया उसको शेयर करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों ने मिलकर जितना कमाया, तो ये कंपनी का हिस्सा,
दोनों ने मिलकर क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया और बनाकर बाजार में बेचा, जिसको बेच के क्या मिला, 600। अब माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट तो इधर भी लगा 150, इधर भी लगा 100, मिला के 250। तो 600 में से 250 माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 350। टोटल कंट्रीब्यूशन आया 350। पहला स्टेप डन। अब जितना मेरा 350 आया, ये तो दोनों का मिलाकर आया, तो दोनों में बांटना चाहिए। और जब बांटेंगे तो देखो मैंने माइनस खाली वेरिएबल कॉस्ट किया, तो बटेगा भी खाली वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो में। 100 150 मतलब रेशियो आएगा 2:3। तो हम लोग इस 350 को बांटेंगे 2:3 के रेशियो में। एक नंबर आएगा 140 210, यानी पहला वाला कमाएगा 140, तो भैया खर्चा लगा 100, 140 कमाएगा तो ये बेचेगा कितना में, 100 प्लस 140, ट्रांसफर प्राइस कितना आ जाएगा, 240। कब, शेयर्ड कंट्रीब्यूशन में। मेरा अगला है शेयर्ड प्रॉफिट। नाम बता रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर। तो 600 सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट था 250, माइनस कर दिए, फिक्स कॉस्ट है 90 और 20 मिलाकर 110, तो कितना आएगा, आई थिंक 240। प्रॉफिट आया 240 जो दोनों शेयर करेगा। अब जब शेयर करेगा तो किस रेशियो में करे, दो ऑप्शन दोनों चलेगा, इधर दोनों के वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो में शेयर करो या टोटल कॉस्ट के रेशियो में। कुछ ना बोले हम लोग टोटल कॉस्ट के रेशियो में शेयर करवाते हैं, तो टोटल कॉस्ट यहां पर कितना है, 120 या 240, रेशियो क्या बनेगा, 1:2। तो हम लोग इस 240 को 1:2 के रेशियो में बांटेंगे, जो आने वाला है 80 और 160। अब सिंस यहां पे मैंने टोटल कॉस्ट को बांटा, तो टोटल कॉस्ट था 120, उसमें जोड़ेंगे प्रॉफिट 80, तो कितना आ जाएगा, 120 प्लस 80 200। ट्रांसफर प्राइस कितना मिलेगा, 200। चलो डन। तो बस इतना ही कंसेप्ट था हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग में। मेन इसके अंदर में रहता है क्वेश्चंस जो थोड़े यूनिक टाइप के हैं, जो हम लोगों को सॉल्व करना है। चलो डन, फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला। चलो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफरर लिमिटेड हैज 2 प्रोसेसेस, प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग। 2 प्रोसेस है, प्रिपेयरिंग फिनिशिंग। मेरा नॉर्मल आउटपुट पर वीक है 7500 यूनिट एट अ कैपेसिटी ऑफ 75%। ठीक है, एक है ट्रांसफरर जिसमें 2 प्रोसेस है, फिनिशिंग एंड प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग। प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग, ठीक है, ये बना सकता है 7500 यूनिट। ट्रांसफर हैड प्रोडक्शन प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग एंड रिक्वायरिंग 2000 यूनिट पर वीक ऑफ प्रिपेयर्ड मटेरियल फॉर द फिनिशिंग प्रोसेस। प्रिपेयर्ड मटेरियल यानी इसका रिक्वायरमेंट है हमारे ट्रांसफरी को, ये ट्रांसफरी, यानी इधर से नहीं निकलना है उसको प्रिपेयर्ड मटेरियल चाहिए, मतलब ये वाला मटेरियल चाहिए। ठीक है, कितना यूनिट चाहिए, हर वीक में 2000 यूनिट चाहिए। एग्जिस्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ 1 प्रिपेयर्ड यूनिट ऑफ ट्रांसफरर लिमिटेड। प्रिपेयर्ड का हर एक यूनिट का खर्चा क्या लगा, मटेरियल 2 रुपया लगा, जिसका वेरिएबल 100% है। वेरिएबल फिक्स में बांटे, मटेरियल 2 रुपया, 100% वेरिएबल। मेरा लेबर भी लगता है 2 रुपया, इसका 50% फिक्स्ड है, 2 का 50% 1 रुपया, तो बाकी फिक्स्ड कॉस्ट 1 रुपया। मेरा ओवरहेड चार्ज इसका 25% वेरिएबल है, मतलब 1, फिक्स्ड कितना आएगा, 3। यानी मेरा कुल मिलाकर वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ेंगे आएगा 4 रुपया, फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगा 4 रुपया। यानी मेरा प्रिपेयर डिपार्टमेंट के अंदर में वेरिएबल कॉस्ट लगा 4, फिक्स्ड कॉस्ट लगा 4। ठीक है, अब आगे होता है द सेल प्राइस ऑफ अ कंप्लीटेड यूनिट ऑफ ट्रांसफरर लिमिटेड। ट्रांसफरर यानी पूरे के पूरे ट्रांसफरर का सेलिंग प्राइस कितना होता है, 16। यानी इधर से बेचा जाए तो 16 में बिकेगा, जिसमें प्रॉफिट कमाएगा 4। सेल 16, प्रॉफिट कमाएगा 4, यानी मेरा टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है, 12 रुपया। अब 12 तो पूरे ट्रांसफरर का है, इस 12 में से 8 तो इसका अकेले का हो गया, तो फिनिशिंग वाले के लिए टोटल कॉस्ट क्या बचेगा, 4। मेन था इतना समझना, सिंपल है। अब मेरे को कैलकुलेट करना इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरर लिमिटेड फॉर 6 मंथ्स
ब्रैकेट में 25 वीक ऑफ सप्लाइंग यूनिट टू ट्रांसफरी विद द फॉलोइंग ट्रांसफर प्राइस। 25 यूनिट का 25 वीक का कैलकुलेट करना है और हर वीक में 2000 यूनिट भेजना है। तो 25 वीक में कितना भेजेंगे? 25 इंटू 2000, 25 इंटू 2000 कितना होता है? 50,000 यूनिट्स। ठीक है यहां तक। अब 50,000 यूनिट में मेरे को कैलकुलेट करना है प्रॉफिट कितना कमाया। ऑप्शन है कुल मिलाकर 6। ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट क्या क्या है देख। पहला मार्जिनल कॉस्ट में देगा। मार्जिनल कॉस्ट में देगा तो यानी कितना में देगा जरा देखो तो। प्रिपेयर डिपार्टमेंट का वेरिएबल कॉस्ट क्या था? 4। ऐसे लिखते हैं। मेथड है वेरिएबल कॉस्ट मेथड, इसमें ट्रांसफर प्राइस कितना आएगा? 4। सेकेंड बोलता है मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%। 4 रुपया था वेरिएबल कॉस्ट, 25% जोड़कर कितना आएगा? 5। अगला वेरिएबल कॉस्ट प्लस ROI। वेरिएबल कॉस्ट तो था 4, अब 15% रिटर्न कमाना है कैपिटल पे। तो 20 लाख का कैपिटल, इस पे 15% कमाना है, माने कितना? पर ये तो साल भर का है, हमको तो 6 महीने का निकालना है। तो डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 150। कितना यूनिट पे निकालना है? जितना यूनिट हम ट्रांसफर करेगा 50,000। कितना आएगा? 7 पर यूनिट। मेरा अगला है एग्जिस्टिंग कॉस्ट। एग्जिस्टिंग कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना था? 4 + 4 8। अब आगे बोलते हैं एग्जिस्टिंग कॉस्ट प्लस अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट बाय टोटल कॉस्ट इनटू यूनिट प्रॉफिट, यानी शेयर्ड प्रॉफिट मेथड। एग्जिस्टिंग कॉस्ट 8 रुपया, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एसए। प्रिपेयरिंग वाली का कॉस्ट क्या लग रहा था? 8 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट क्या लग रहा था? 16 - 4 12 इनटू प्रॉफिट कितना कमा रहा था? 4। तो कैलकुलेट करना है कितना आ जाएगा? कितना आएगा? टोटल मिलाकर 10.67। और मेरा आखिरी मेथड है मार्केट प्राइस 8.5। तो मेरा अगला मार्केट प्राइस मेथड 8.5। मिल गया काम। चलिए आया मेरा ट्रांसफर प्राइस हर सिचुएशन में क्या रहेगा। मेरे को निकालना क्या है? प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरर। अब देखो ट्रांसफरर का प्रॉफिट कैसे मिलता है। ट्रांसफरर को बेच के क्या मिला? ट्रांसफर प्राइस। ये इसको बेचेगा, यहां से तो खाली ट्रांसफर प्राइस आएगा, माइनस ट्रांसफर का खर्चा क्या लगता है? खाली वेरिएबल कॉस्ट वो है 4। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? कितना ट्रांसफर प्राइस है? -4 पर यूनिट आ गया, इंटू कितना यूनिट था? 50,000। 4 में बेचे, खर्चा 4 लगा, कुछ नहीं कमाए, प्रॉफिट 0। यहां खर्चा लगा 4 रुपया पर बेचे 5 में, 5 - 4 इंटू 50,000। 4 का खर्चा लगा बेचे 7 में, 7 - 4 इंटू 50,000 150। 4 की चीज को 8 में बेचे, 4 रुपया कमाए, 50,000 यूनिट पे कितना आएगा? 2 लाख। 10.67 - 4 इंटू 50,000 कितना आने वाला है? 333 500। 8.5 में बेचे 4 की चीज को 50,000 यूनिट पे कितना आने वाला है? 2,25,000। परफेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अगला करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। जरा देखिए क्या है क्वेश्चन 2। क्या लिखा हुआ है? XYZ लिमिटेड विच हैज अ सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताया था। रेसिडुअल इनकम का एक फॉर्मूला है EBIT माइनस टोटल कैपिटल इंटू DRR, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा। अब इस कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। ठीक है, एक है अल्फा, एक है बीटा। अल्फा का एनुअल कैपेसिटी है कुल मिला के 15 लाख यूनिट बनाने का, एक स्पेशल कंपोनेंट जो ये आउटसाइड कस्टमर को बेचता है, पर आइडल कैपेसिटी भी है। कैपेसिटी है भाई का 15 लाख,
कुछ बाजार में बेचता है पर कुछ आइडल भी है। रेसिडुअल इनकम बीटा को कमाना है 1 करोड़ 20 लाख और अल्फा को कमाना है 1 करोड़। अदर रेलेवेंट डिटेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बजट ऑफ अल्फा फॉर करंट ईयर आर एज बिलो। ये आउटसाइड कस्टमर को 12 लाख यूनिट बेचता है @ 180, एक्सटर्नल में बेचता है 12 लाख @ 180। तो ध्यान देना 15 लाख का कैपेसिटी, 12 लाख बाजार में बेचा, 3 लाख का आइडल कैपेसिटी है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगता है 160, भाई का खर्चा लगता है वेरिएबल कॉस्ट 160 पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट लगता है 80 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है और रेसिडुअल इनकम पता है, तो ईबीआईटी नहीं मिल जाएगा, आराम से आ जाएगा। लगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा, जरा फॉर्मूला देखना। अल्फा के लिए ईबीआईटी ऐसे लिखते हैं, आर आई इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस टोटल कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेसिडुअल इनकम कितना था अल्फा के लिए, 1 करोड़। ईबीआईटी कमाना है। टोटल कैपिटल कितना है, 7.5 करोड़ का 12%। आई थिंक ईबीआईटी आएगा 1 करोड़ 90 लाख। ठीक है यहां तक। तो अल्फा को ईबीआईटी कमाना 1 करोड़ 90 लाख। अब आगे बोलता है बीटा has just received a special order for which it require component similar to the one made by alpha। बीटा को वैसा ही कुछ चाहिए जो अल्फा बनाता है और अल्फा के पास 3 लाख का अवेलेबल है कैपेसिटी। फुली अवेयर अबाउट द आइडल कैपेसिटी ऑफ अल्फा, बीटा has asked alpha to quote for manufacturing a supply of 3 lakh number of component with a slight modification। Alpha and beta agreed that this will involve an extra variable cost of 5 रुपया per unit। यानी नॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट लगता है 160, पर अगर अपने भाई को बेचेगा ना तो वेरिएबल कॉस्ट 160 नहीं, कितना लगेगा, 165 पर यूनिट। ठीक है। कैलकुलेट करना है ट्रांसफर प्राइस विच अल्फा शुड कोट टू बीटा ताकि उसका रेसिडुअल इनकम अचीव हो जाए। तो बड़ा सिंपल सा बात है, एक बार इनकम स्टेटमेंट को इमेजिन करें, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी। करेक्ट। ईबीआईटी कितना कमाना है पता है, 1 करोड़ 90 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है भाई का, 80 लाख। उल्टा चल कितना आ जाएगा, 2 करोड़ 70 लाख। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट में झमेला नहीं है, पता है क्यों, 12 लाख बाजार में बेचे 160 का लगा वेरिएबल कॉस्ट, 3 लाख भाई को बेचेंगे 165 का लगा वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर कैलकुलेट करें वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, 12 लाख इंटू 160 प्लस 3 लाख इंटू 165, 1920, जाएगा 2415 लाख। अब वापस उल्टा चलेंगे तो देखना ये हो जाएगा 2685 5 टाइम्स 0। अब ये जो सेल आया है कितने का आया, पूरे 15 लाख यूनिट का। अब इसके अंदर में जो बाजार में बेचे 12 लाख इंटू 180 इसको हटा दे, बाकी क्या मिलेगा, इस 3 लाख यूनिट का सेल वैल्यू। यानी जो ट्रांसफर प्राइस होगा वो कैसे आएगा, 2685 टाइम्स 0 माइनस बाजार में 12 लाख यूनिट बेच रहे हैं कितने के रेट में, 180 216, तो आई थिंक आएगा 52 लाख 25 लाख। कितने यूनिट के लिए, 3 लाख के लिए, डिवाइड करना कितना आएगा, 175 पर यूनिट। इजी क्वेश्चन था, बस एक बार किया हुआ होना चाहिए, इजी है। चलो देखते हैं हम लोग अपना हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा हुआ है, डिवीजन इज द प्रॉफिट सेंटर जो प्रोड्यूस करता है 3 प्रोडक्ट XYZ, 3 प्रोडक्ट बनाता है XYZ। हर एक प्रोडक्ट का एक्सटर्नल मार्केट भी यानी बाजार में ही बेचता है और सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मार्केट प्राइस पर यूनिट बाजार में बेचेगा 48 46 40, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, लेबर आर पर यूनिट दिया हुआ है। ये क्यों दिया होगा,
पक्का लेबर आर लिमिटिंग फैक्टर है। अब आगे बोलता है प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू बी। अब इसी बीच में डिवीजन बी आया, इसको चाहिए वाई, बट मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 300 यूनिट ऑफ वाई। इसको 300 यूनिट ऑफ वाई चाहिए। बाजार में मैक्सिमम कितना बेच सकता है? एक्स का 800, वाई का 500, जेड का 300। एक्सटर्नल मार्केट। Instead of receiving transfer of product Y from division A, division B could buy similar product in the open market at a slightly cheaper price of 45। तो ये B चाहे तो बाजार से ले सकता था इसको at the rate 45। ठीक है। What should be the transfer price for each unit of 300 unit of Y? Our total labor are available कितना है? डिवीजन ए में 3800 आर, 5600 आर। तो सबसे पहले हम लोग एक बार भूल जाते हैं भाई को क्या देना है, पहले देखते हैं कि जितना लिमिटेड आर अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये बाजार में अगर बेचता तो कितना यूनिट बेच पाता, फिर अगर कुछ घंटा बचा तो बी को दे देंगे प्रोडक्ट वाई। ये सब करेंगे बाद में। पहला जो लिमिटिंग फैक्टर में नॉर्मल काम करते थे, रैंकिंग का टेबल, प्रोडक्ट मिक्स का, देन विल डिसाइड कितना हम लोग को बी को देना है, कौन से देखना है। चलो एक काम करें, पहला स्टेप, सेलिंग प्राइस पता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है, तो फर्स्ट सबसे पहले निकालते हैं एक्स वाई जेड का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना आएगा भाई? 48 माइनस 33 15, 46 माइनस 24 22, 40 माइनस 28 12। मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर आर, तो लेबर आर पर यूनिट चाहिए, देख दिया हुआ है 3 4 2। तो जैसे डिवाइड करेंगे पर यूनिट कटेगा, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर 5 5.5 6। दे रैंकिंग 1 2 3। अब बनाते हैं प्रोडक्ट मिक्स। 3800 आर अवेलेबल है, उसके हिसाब से कैसे बनाते थे हम, श्योर याद होगा। प्रोडक्ट कितना यूनिट बनाना है, कितना लेबर आर लग जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या। पहले बनाना चाहेंगे रैंक 1, वो है जेड, फिर रैंक 2 जो है वाई, फिर रैंक 3 जो है एक्स। पहले बाजार में बेचेंगे। जरा देखो तो जेड का एक्सटर्नल बाजार में डिमांड क्या है? 300 यूनिट। जेड अगर बाजार में बेचेंगे 300 यूनिट तो उसके लिए कितना लेबर आर लग जाएगा? जेड का हर एक यूनिट के लिए लगता है 2 घंटा, तो 300 यूनिट के लिए क्या लगेगा? 600 घंटा। टोटल कितने घंटे अवेलेबल है? 3800। ठीक। अब अगला वाई का बाजार में बेचेंगे जो है 500 यूनिट। देखता वाई का हर एक यूनिट को बनाने में क्या लगता है? 4 घंटा, तो 500 में क्या लगेगा? 500 इंटू 4 2000। 3800 में से 2600 गया, क्या बचा? 1200। अब जेड का हर एक यूनिट को बनाने में से, सॉरी एक्स का हर एक यूनिट को बनाने में लगता है 3 घंटा, तो 3 घंटे में 1 यूनिट बना, 1 घंटे में 1/3, तो 1200 घंटे में बनेगा। 1200 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 400। पर देख तो एक्स का डिमांड कितना था? 800, पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, नहीं हो पाया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखिए कितना है? 12 22 15। जेड का 12, वाई का 22, एक्स का 15। यूनिट पता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता है, मल्टीप्लाई करते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन जो कितना आएगा? 300 इंटू 12 3600, 22 इंटू 500 11000, 15 इंटू 400 6000, मिलाकर 20600। ठीक है। अब मेरे पास बिल्कुल लेबर आर अवेलेबल नहीं है, पर इसी बीच में आ गया भाई हमारा डिपार्टमेंट बी, बोलता है मेरे को 300 यूनिट वाई का दो। उसको समझाना नॉट पॉसिबल, मेरे पास आइडियल कैपेसिटी नहीं है। बोला मुझे नहीं पता, मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए। अब 300 यूनिट अगर वाई का उसको चाहिए तो मेरे को घंटा लगेगा कुछ। कितना लगेगा? देख वाई का हर एक यूनिट को बनाने में घंटा लगता है 4, तो 300 यूनिट को बनाने में क्या लगेगा? 300 इंटू 4 1200 घंटा, तो मेरे को 1200 घंटा कहीं से निकालना होगा। और जब 1200 घंटा कहीं से निकालेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग कहां से निकालना चाहेंगे? जो सबसे गंदा रैंक वाला था। सबसे गंदा रैंक वाला ये था ना, 1200 घंटा जो यहां पर दिए। एक सेकेंड,
जो 1200 घंटा हम लोग यहां पर दिए, ये 1200 घंटा यहां से निकाल के अपने भाई को देंगे, इसमें क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट वाई। अब जब उसके लिए निकालेंगे तो भैया हम सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं, तो जितना सैक्रिफाइस कर हम लेगा भी उसी से, तो उसको हम क्लियर कट बोलेगा, भाई देख हम तेरे को ट्रांसफर करने को तैयार है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर जो तेरा 300 यूनिट है उसको बनाने के लिए मेरे को 1200 घंटा लगेगा, और 1200 घंटा हम कहीं से सैक्रिफाइस करने वाले हैं, और सैक्रिफाइस करके जितना कमाते हम तेरे से लेंगे। तो याद करना, ट्रांसफर प्राइस में 3 चीज आना चाहिए रेलेवेंट कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहला बात, वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा, 300 यूनिट बनाना है वाई का हर एक यूनिट को बनाने में लगता है वेरिएबल कॉस्ट 24, तो जितना बनाने के लिए लगा तेरे से लेंगे 300 इंटू 24। एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट था, कुछ नहीं था। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लगा, मेरे को 1200 घंटा निकालना पड़ा, और देखना 1200 घंटा ये पूरा का पूरा निकल गया, यानी एक साथ कुछ नहीं बन पाएगा, तो जो कंट्रीब्यूशन 6000 कमाते पूरा निकल गया, तो पूरा रिकवर करेंगे उससे। तो इतना रुपया लेने वाले हैं, कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा, 13200 शायद, कितना यूनिट के लिए 300, तो पर यूनिट कितना लेंगे 44 पर यूनिट। क्लियर। ये था पहला सिनेरियो जब 3800 आर अवेलेबल है। अब होता है अगर 5600 आर अवेलेबल रहता तो क्या करते, सेम प्रोडक्ट मिक्स का टेबल बनेगा, रैंकिंग नहीं बदलेगा, तो सेम है, प्रोडक्ट मिक्स में 5600 आर लिखेंगे, देखिए क्या क्या बना, फिर देखेंगे ट्रांसफर प्राइस क्या रहेगा। सेम टेबल, प्रोडक्ट, यूनिट, लेबर आर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन। पहले बनाएंगे Z, फिर बनाएंगे Y, फिर बनाएंगे X। Z का डिमांड कितना है 300, पूरा बनाएंगे, हर एक में लग गया 2 घंटा, यानी 600 घंटा। अगला बनाएंगे Y, 500 यूनिट पूरा बनाएंगे, हर एक को बनाने में लगता है 4, 500 इंटू 4 2000 घंटा। टोटल लेबर आर था कितना 58,6। अब X के लिए 2000 घंटा बच गया, पर भाई X के लिए चाहिए कितना 800 यूनिट बनाएंगे, इंटू 3 2400 ही, पर मेरे पास 3000 घंटा है, तो भैया X भी पूरा बन जाएगा, कितना बनेगा, पूरा 800 यूनिट बनाएंगे, हर एक को बनाने में लगता है 3, तो 2400। देखो तो अभी भी कुछ आइडल टाइम कितना बचा हुआ है, 5600 माइनस 2600 माइनस 2400 कितना आएगा 600, तो यह 600 घंटा अभी भी आइडल पड़ा हुआ है। अब इसी बीच में कौन आ गया, डिवीजन बी, जो होता है भाई हमको वाई चाहिए 300 यूनिट, उसको वापस समझाएंगे, 300 इंटू 4 मेरा 1200 घंटा लग जाएगा, 1200 में 600 घंटा चलो हम वेले, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी 600 घंटा तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और कहां से होने वाला है, जो आखिरी वाला रैंक है एक्स। पर पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख के निकाले, कंट्रीब्यूशन कितना था 12, 22, 15, ये आएगा 3600, 11000, 12000 मिलाकर, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या ट्रांसफर प्राइस चार्ज करेंगे, जितना वेरिएबल कॉस्ट लगा प्लस अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 300 यूनिट वाई का बनाए तो 300 इंटू 24 तो लगेगा वेरिएबल कॉस्ट, एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस 300 यूनिट को बनाने के लिए 1200 आर लगेगा, इसमें 600 आर यहां से निकाले, मैंने कुछ सैक्रिफाइस किया क्या, कुछ नहीं, बाकी 600 घंटा इधर से निकलेगा, तो हम 12000 रुपया कमाते 2400 घंटा में, तो 600 घंटा में हम जितना कमाता वही तो सैक्रिफाइस हुआ। कैलकुलेट करना, ये वैल्यू कितना आएगा 7200 प्लस 3000, 10200, कितने यूनिट के लिए 300, कितना आ जाएगा 34 पर यूनिट। ठीक, वेरी नाइस क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो डन है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, फटाफट करें अगला क्वेश्चन। चलो फटाफट करें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, Mirax Limited is a diversified corporation with separate and distinct operating division. Each division's performance is evaluated on the basis of total profit and ROI. मेरा डिवीजन ए मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है टेबल टॉप एयर कूलर यूनिट, डिवीजन ए। डिवीजन ए करेंटली प्रोड्यूस करता है 15000 यूनिट,
डिवीजन ए का मैनेजर बिलीव करता है कि सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड और यूनिट सेलिंग प्राइस माने सेलिंग प्राइस पर यूनिट और द टेबल टॉप एयर कूलर इज रिड्यूस्ड। तो आज के दिन 15,000 यूनिट बेचता है। अगर हम लिखे तो कुछ ऐसा लिखते हैं, एग्जिस्टिंग में 15,000 यूनिट बेचता है एक को एक सेलिंग प्राइस में। तो अगर सेलिंग प्राइस को कम कर दे तो ऑब्वियस आधा सेल बढ़ जाएगा। मार्केट रिसर्च स्टडी कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म एट अ रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजर इंडिकेटेड एट अ 15% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, जो 60 रुपए के बराबर है, वुड इंक्रीज वॉल्यूम बाय 16% और 2400 यूनिट। यानी प्रपोज्ड में 15,000 यूनिट 2400 यूनिट बढ़ के कितना हो जाएगा? 17,400। कब? अगर सेलिंग प्राइस 60 रुपया कम हो जाए, जो 15% के बराबर है, तो इसे पुराना सेलिंग प्राइस नहीं मिल जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 15% कितना आएगा? 400। 60 रुपया कम हो गया कितना हो जाएगा? 340। ठीक है। डिवीजन है सफिशिएंट प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मैनेज द इंक्रीज वॉल्यूम विथ नो इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। हमारे डिवीजन ए के पास अच्छा खासा कैपेसिटी पड़ा है, जितना मन चाहे यूनिट बना दे, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। चलो ठीक है। डिवीजन ए, ठीक है। At present, division A uses a filter in each of the unit that it purchases from outside supplier at a cost of 70 per filter. आज के दिन ये एक फिल्टर लेता है बाजार से और कितना देता है? 70. The manager of division A has approached the manager of division B regarding the sale of a filter unit to division B. अब A B के पास गया कि भाई B तुम मेरे को दे। ठीक है। Division B currently manufacture and sell exclusively to outside firm a filter that is similar to the one used by A. The specification of division A filter are slightly different, which would reduce the division B direct material cost by 5 रुपया per unit. यानी जितना इसका नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट लगता है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपया कम हो जाएगा। In addition, division B would not incur any variable selling cost in the unit sold to A. Obvious सा बात है, जब B A को देगा तो सेलिंग कॉस्ट भी बच जाएगा, तो एक 5 रुपया मटेरियल कॉस्ट बचेगा, एक सेलिंग कॉस्ट बचेगा। Very nice. The manager of division A wants all the filter it uses to come from one supplier. ये चाहता है सारा का सारा फिल्टर एक ही जगह से आए, तो अभी तक ये बाजार से लेता था, अभी चाहता है बी से ले ले। And has offered to pay B ₹50 for each filtered unit, और ये बोलता है भैया हम तेरे को 50 रुपया देने को तैयार है। ठीक है। Division B has the capacity to produce 75,000 यूनिट and currently 64,000 यूनिट बना रहा है। इसका कैपेसिटी है 75,000 बनाने का, और अभी तक एक्सटर्नल मार्केट में 64 बेच रहा है, तो आइडल कितना बचा है? 11,000। ठीक है। अब मेरा डिवीजन ए का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 400। डिवीजन ए का बाजार में बेचेगा सेलिंग प्राइस 400, और खर्चा क्या लगा? फिल्टर 70, क्योंकि देखिए आज के दिन बाजार से ले रहा था, और इसके अलावा मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगा है 112 और 18 मिलाकर 130। ठीक है। मेरा डिवीजन भी बाजार में बेचता आज के दिन 100 रुपए में, और इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या लगता है? 30 और 6 मिलाकर 36 अगर बाजार में बेचे। पर अपने भाई को बेचेगा तो एक तो 5 रुपया बचेगा, अगला सेलिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगा, तो यहां लगा 25, यहां कुछ नहीं लगा, मतलब कितना लगा? 25। परफेक्ट है। वो क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी कभी भी आना डायग्राम बनाना, क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। पहला पार्ट, शुड डिवीजन ए गो फॉर इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ सेल फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन विद अप्रोप्रिएट फिगर। पहला बात, डिवीजन ए क्या वॉल्यूम बढ़ाए भी या ना बढ़ाए? तो याद कर, डिवीजन ए वॉल्यूम बढ़ाए भी या ना बढ़ाए। पहले इतना यूनिट बेचता, सेलिंग प्राइस ये, वेरिएबल कॉस्ट क्या लगता? 130 खुद का, 70 फिल्टर का, यानी 200 रुपया लगता। तो 400 में बेचते 200 रुपया वेरिएबल कॉस्ट लगता, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 200। तो 15,000 यूनिट बेचेगा प्रेजेंट। प्रपोज में 17,400 था ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहां पे आएगा 200, और इधर में कितना आएगा? 340, पर खर्चा तो उतना ही लगेगा 200, यानी कितना कमाएगा? 140। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाले, इधर में आएगा 30 लाख, इधर में आएगा 24 लाख 36,000।
तो पहला बात है, क्या इसको इंक्रीज करना भी चाहिए? आंसर है नो, जो प्रेजेंट चल रहा था वो मच बेटर था। चलो पहला पार्ट डन। पार्ट बी, इफ बी शुड सप्लाई द एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ ए आफ्टर कंसिडरिंग पार्ट 1 अबव। पार्ट 1 में निकाले 15,000 यूनिट्स को चाहिए। अब मेरा बी डिसाइड किया कि भैया हम पूरा का पूरा तुमको दे देंगे 15,000। तो पहला क्वेश्चन उठता है, क्या ये दे भी पाएगा? नहीं, तो आइडल पड़ा हुआ खाली 11 से, तो बाकी 4,000 सैक्रिफाइस करवाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट बी विल अग्री टू गिवन दैट अ सिंगल ट्रांसफर प्राइस अप्लाई टू ऑल यूनिट ट्रांसफर्ड? इज बी लाइकली टू एक्सेप्ट ए का प्रपोज ट्रांसफर प्राइस? अब देखते हैं ट्रांसफर प्राइस क्या चार्ज करेगा। पहला वेरिएबल कॉस्ट प्लस अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको करने का ना तुम लोग को दो तरीका बताते हैं। एक वेरिएबल कॉस्ट, जो वेलापंथी चल रहा है 11,000, उसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगा देख तो 25 है या नहीं? प्लस जो बाकी 4,000 है वो एक खो देगा। जब खोएगा वो पता है कितना खोएगा? पूरा का पूरा 100 रुपया खोएगा। कैसे खोएगा 100 रुपया हम बता देंगे। एक बार ये कैलकुलेट करना कितना आएगा, 11,000 इंटू 25 275 प्लस 4 लाख 675, कितने यूनिट के लिए? 15,000। एक बार देख तो कितना आ जाएगा ये रेट, 45 पर यूनिट, करेक्ट। तो ये निकाला 45। तुम बोले ये आया कैसे? देख, एक और तरीका क्या था, इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या लगता है? 15,000 यूनिट इसके लिए बनाना है इंटू 25। अब ये जो सैक्रिफाइस करेगा वो 11 तो आइडल बैठा हुआ ही था, खाली 4,000 तो सैक्रिफाइस करेगा। अब बेचता ये 100 में, वेरिएबल कॉस्ट लगता 36, तो आना चाहिए था 64। पर इंस्टीट्यूट में इसके अंदर में एक लोचा किया, वो 100 माइनस 36 ना करके 100 माइनस 25 कर दिया। वो क्या बोला, जब उसको बनाकर बेचना ही नहीं है, बाजार में बेचना ही नहीं है, तो खर्चा 36 लगेगा क्यों? बाजार में बेचता तो 36 लगता, 100 आता तो 64 कमाते। पर बोला अगर हम बाजार में नहीं बेच के इसी को बेचेगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 25 ही लगेगा, तो उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन सीधा 75 आ रहा है, विच इज लॉजिकली इनकरेक्ट। पर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन वो लोग ऐसा ही हरकत किया था। तुम लोग हम लोग क्या करें, जैसे इंस्टीट्यूट के वैसे करो। तो यहां पर तुम लोग क्या लेगा फिर, 4,000 इंटू 75 कितना आएगा देखना, 375। ये मल्टीप्लाई करके देख, 4,000 इंटू 75 कितना होता है, 3 लाख, मिलाकर आया 675। हम अभी बोल रहे हैं लॉजिकली दिस इज नॉट करेक्ट, ये होना चाहिए था 64, पर इंस्टीट्यूट ऐसे किया था। डन है पार्ट 2। अब इसके अंदर में एक और चीज था, क्या बी ए के ट्रांसफर प्राइस को एक्सेप्ट करेगा? बी बोलते हैं 45 रुपया चार्ज करेंगे, और आज के दिन इसका बाजार से लेने पे कितना लग रहा था, 70। खुशी खुशी करेगा, 70 की जगह 45 में काम हो रहा है, क्यों नहीं करेगा भाई? एकदम करेगा, वेरी इजी। चलो आखिरी पार्ट 3। इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्स लिमिटेड एज अ होल, व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ सोर्सिंग and selling the filter? Work out a suitable transfer price for the management to convince A and B, assuming that X Limited is not constrained about avoiding partial supply. यानी partial supply भी कर सकता है। तो ये अगर partial supply भी कर सकता है तो देखा जाए तो B पता है बाजार वाला बाजार में बेचना चाहेगा 64,000, जो बचा 11,000 वो वेरिएबल कॉस्ट पे बेच देगा, सैक्रिफाइस तो करना नहीं है। इसको चाहिए था 15, 11 इधर से ले लेगा, बाकी 4,000 मार्केट से ले लेगा। तो इसके अंदर में सबका इंटरेस्ट बना रहेगा। ये फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा, क्या बोलते हैं, बी एक्सटर्नल मार्केट में बेचेगा 64,000, ए को बेचेगा 11,000 एट ओनली वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 25, और एक्सटर्नल तो 100 चल ही रहा था। और ए लेने वाला है अपने मार्केट से बाकी 4,000, ताकि इसका 15 मीट हो जाए। कौन से रेट में, 70 का रेट। डन है। तो बस ये था हमारे क्वेश्चन। डायग्राम बनाने का ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाता है। परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
क्या लिखा है? XY company has profit center divisions X and Y, making prudent X and Y respectively. ओ भाई, दो डिवीजन X और Y, X बनाते हैं X, Y बनाते हैं Y. हर यूनिट ऑफ Y रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ X. यानी कुछ सीन ऐसा है, ये X है, ये Y है. हर एक Y को बनाने के लिए 1 यूनिट लगता है X का. और Y कैन सेल अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 यूनिट इन द एक्सटर्नल मार्केट एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 150. X के पास कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट X बनाने का. मेरा वेरिएबल कॉस्ट लगता है 12 और फिक्स कॉस्ट लगता है 7,20,000. X कैन सेल द फॉलोइंग क्वांटिटी इन द एक्सटर्नल मार्केट. कैपेसिटी 1 लाख का है, बाजार में कितना कितना यूनिट बेच सकता है देख दिया हुआ है. 84,000 अगर सेलिंग प्राइस इतना रहे, 76,000 अगर इतना बढ़ जाए तो डिमांड गिरेगा, और बढ़ जाए डिमांड गिरेगा, और बढ़ जाए डिमांड गिरेगा. ऐसे है. अज्यूम करो ये कोई स्टॉक बिल्ड नहीं कर सकता, जितना बनाया पूरा बेचना होगा. Y कैन परचेज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट. ये चाहे तो बाजार से भी ले सकता है एट द रेट 22, बट हैज टू इनकर अ बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 1,50,000 फॉर एनी क्वांटिटी. और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा 150, फिक्स कॉस्ट है, कितना भी यूनिट लेना ले लो, जो ऑब्वियस सा बात है विच विल नॉट बी इनकर्ड अगर ये X से खरीदे. ठीक. Assuming no demand from Y, what will be the best strategy for X? मान लो Y से नहीं, X को बाजार में बेचना है, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या? तो बाजार में बेचेंगे तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन है. सेलिंग प्राइस पता है, खर्चा खाली वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, तो कितना यूनिट आएगा, क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल, जिसमें मैक्सिमम आया वो बेस्ट है. जरा देखिए पार्ट 1. 5 ऑप्शन है. 84,000, अगला 76, 70,000, 64 एंड 54. मेरा अगला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे मिलेगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो देखो दिया हुआ है, और वेरिएबल कॉस्ट लगता है खाली 12, तो सबसे माइनस कर देंगे 12. क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? पहले वाले में 6, 8, 10, 12, 24. मल्टीप्लाई करते ही टोटल कंट्रीब्यूशन जो आने वाला है 5,04,000, 6,08,000, 7,00,000, 768, 756. तो इनिशियली हम लोग किस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे? जिस ऑप्शन में मेरा प्रॉफिट आएगा मैक्सिमम. तो पहला पार्ट तो डन. सेकेंड पार्ट, व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट X विल अग्री टू इफ X हैज टू सप्लाई 50,000 यूनिट टू Y, व्हाट प्राइस विल Y ऑफर एज द मैक्सिमम? चलो पार्ट 2. अब कितना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ये चार्ज करेगा X अगर इसको 50,000 यूनिट Y को देना पड़ा? अभी देख मैंने निकाला, इसको 64,000 बेचने का मन है बाजार में, पर बोलता भाई नहीं, बाजार में अगर 64 बेचा तो 1 लाख का कैपेसिटी है, 64 बेच दिया बाजार में तो बचा 36, पर इसको तो 50,000 बेचना है. तो अगर ये इसको 50,000 बेचेगा तो बाजार में भी 50,000 ही बेच पाएगा. तो अगर 50,000 बाजार में बेचा तो कंट्रीब्यूशन सीधा 14 रुपया हो जाएगा, यानी कितना कमाएगा? 7 लाख. तो ये कितना चार्ज करने वाला है ट्रांसफर प्राइस? जितना वेरिएबल कॉस्ट लगा प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा? 50,000 इंटू 12 था ना. ठीक. सैक्रिफाइस कितना किया? अब ये मत सोचना 64 में से 50 तो बाजार में बेच रहा है, बाकी 14,000 इंटू 12 ना. यहां पे ये देखना पड़ेगा, जैसे ही 50,000 बेचा वो सीधा इस सेलिंग प्राइस में बेचेगा, वेरिएबल कॉस्ट 12 लगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 14 रुपया, तो 50,000 इंटू 14 कितना होता है? 7 लाख. तो जो 768 कमाता वो 7 लाख बन जाएगा. तो मेरा लॉस पता है कितने का होगा? खाली 68,000 का. तो एक मिलाकर देखिए कितना आएगा ये वैल्यू. आई थिंक 6,68,000.
50,000 यूनिट के लिए कितना आ जाएगा? 13.36 आया पर यूनिट, करेक्ट है? यस, एकदम करेक्ट है। चलो, अब व्हाट प्राइस विल वाई ऑफर एज द मैक्सिमम? वाई मैक्सिमम कितना रुपया देने को तैयार है, जितना खुद का वाई का एग्जिस्टिंग कॉस्ट लग रहा था। और वाई का एग्जिस्टिंग कॉस्ट क्या लग रहा था? 22 प्लस ट्रांसपोर्टेशन 150। 50,000 यूनिट पे निकालो, पर यूनिट कितना आ जाएगा? 3। तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट क्या लग रहा था? 22 रुपया प्लस 3 यानी 25। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस वो कितना देगा? जितना बाजार में देता उससे ज्यादा नहीं देगा। कितने का? 22 प्लस ट्रांसपोर्टेशन 150, कितना आएगा? 25 वाली। क्लियर है? पार्ट 3, इफ y इज एक्सेप्टेबल टू पार्शियल सप्लाई, y बोलता चल ठीक है तो मेरे को पार्शियल सप्लाई दे, वो भी चलेगा। तो x का बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? अंडर नो कंपल्शन टू ट्रांसफर बट विद द ऑप्शन टू ट्रांसफर एज मेनी यूनिट्स दैट इट वांट्स टू। What will be the quantity that X will agree to the transferer and the corresponding price, assuming both division agree to share the benefit of transfer equally? तो X के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? भाई हम बाजार में 64 बेचता, हम बाजार में बेचेंगे, उसमें डिस्टर्ब मत करो मेरे को। मेरा आइडल कैपेसिटी कितना बचा? 1 लाख में से 64 गया, बाकी कितना बचा? 36। 36 हम तुमको दे देंगे एट वेरिएबल कॉस्ट। 36,000 यूनिट बेच देंगे एट वेरिएबल कॉस्ट। बाकी 14,000 तुम बाजार से खरीद लो, ठीक है? पर यहां पे एक और बात बोला, हम खाली वेरिएबल कॉस्ट में क्यों ट्रांसफर करें? मेरे से तुम खरीदता है, तेरा फायदा हो रहा है ना, और अगर फायदा हो रहा है तो जितना तेरा फायदा हो रहा है हम लोग इक्वली शेयर करेंगे। तो जब फायदा कितना हो रहा है, अगर ये सोच बाजार से लेता तो 22 रुपया लगता, तुम बोले नहीं 25 लगेगा, 25 नहीं 22 लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एनीवेज अब भी लगेगा। सोचो ना, इसको चाहिए था 50,000, हम तो 36,000 ही देगा, 14,000 तो बाजार से लेना ही है, और अगर लेना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगना ही है, तो वो तो ना फायदा हुआ नहीं। तो फायदा कितना हुआ? ये जो 22 के रेट में लेता 36,000, अब 22 की जगह 12 के रेट में लिया, यानी कितने रुपए का बचत हुआ? 10 रुपए का। और बोलता है दोनों क्या करेंगे? बेनिफिट को इक्वली शेयर करेंगे, यानी ये इसको ट्रांसफर करेगा 12 में, बेनिफिट कितना हुआ? 10 का, इक्वली शेयर करेगा, यानी कितना होगा ट्रांसफर प्राइस? 17 रुपया पर यूनिट। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बनने के बाद बस खाली ठंडा दिमाग से सोच रहा है। हो गया। पार्ट 4, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी? विल द कंपनीज ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल डिवीजन स्ट्रैटेजी? और कैलकुलेट करके बताना क्या रहेगा बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्या रहेगा कंपनी के व्यू पॉइंट से। कंपनी के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या बनता है? ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों लगाए? पूरा ही बचा लेना, पूरा ही बचा ले तो पूरा 50 यूनिट बोलेगा भाई तुम मेरे को दे। अब 50,000 यूनिट पूरा लिया तो वाई का तो फायदा हो गया, जबरदस्त वाला सेविंग्स हो गया वाई का। कितना होगा बोलो तो? 22 में लेता 12 में मिल गया, 10 रुपया पर यूनिट 50,000 यूनिट पे, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ही बचत हो गया, यानी कितने रुपए का सेविंग्स हो जाएगा? 650। पर मेरा बेचारा कॉस्ट वाई का नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वाई का। कितना लॉस होगा देखो तो, कितना लॉस होगा? और ये 50,000 वहां देना पड़ा तो याद कर हम लोग ने कैलकुलेट किया था 68,000 का लॉस होगा, तो इसका लॉस हो जाएगा 68। बट कंपनी के पॉइंट से देखा जाए अभी भी भला हो रहा है कंपनी का। कितने रुपए से? 5,82,000 का। डन है यहां तक? चलो ये था हमारा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बस खाली करना था सिंपल सा डायग्राम बना के। चलो डन। अब फटाफट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या लिखा है? एसएल लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है एक प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड बेसिकली फ्रॉम अ सीरीज ऑफ मिक्सिंग ऑपरेशन।
द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज पैकेज्ड इन द कंपनी मेड ग्लास बॉटल एंड पैक्ड इन अट्रैक्टिव कार्टन। तो ये क्या करता है, एक कुछ मिक्सचर बनाता है, बाद में एम्प्टी बॉटल में डाल डाल के उसको बेचता है। द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 इंडिपेंडेंट डिवीजन, वन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर कर रहा है वो मिक्सचर को, और अदर का काम क्या है, ग्लास बॉटल बनाना जिसमें वो भर के बेचेगा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कैन बाय ऑल द बॉटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। तो यानी कुछ सीन ऐसा है, एक जो बॉटल बनाता है, एक जो मिक्सचर बनाता है। एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है और एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है या मिक्सचर जो बनाता है। ये कुछ मसाला बनाया, कहीं पे पैक करना पड़ेगा, कहां से लेगा, बॉटल डिवीजन से। ठीक है। मेरा जनरल मैनेजर ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन हैज ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग कोटेशन फ्रॉम द आउटसाइड मैन्युफैक्चरर फॉर एम्प्टी बॉटल। बॉटल वाला बोलता है भाई अगर हम बाजार में बेचे हमको कितना रुपया मिलेगा, हम वो उसका कोटेशन मंगाए, कितना मंगाए, और 8 लाख यूनिट बेचा तो 14 लाख रुपए में बेच जाएगा, 12 लाख बेचा तो 20 लाख में। तो बाजार में बेच सकता है ये 8 लाख नहीं 14 लाख या 20 लाख में। ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस ऑफ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्प्टी बॉटल रिवील द फॉलोइंग प्रोडक्शन कॉस्ट। अब बॉटल मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का खर्चा तो लगता है बनाने का, कितना लगता है, 8 लाख के लिए 10 लाख 40, अगले वाले के लिए 1440, 10.4 लाख, 14.4 लाख। ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल वैल्यू ऑफ एंड प्रोडक्ट मार्केटेड बाय प्रोडक्ट मार्केटिंग डिवीजन, यानी ये एंड प्रोडक्ट को जब बाजार में बेचेगा, ये कितना में बेचेगा जरा देखना, सेल वैल्यू पैक्ड इन बॉटल 91,20,000, अगला 127.8 लाख, और कॉस्ट लगेगा एंड प्रोडक्ट का, यहां पे एक छोटा सा गलती है, ये एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एम्प्टी बॉटल है, यानी एम्प्टी बॉटल के अलावा उस मसाला को बनाने का खर्चा कितना लगेगा, 64.8 लाख, 96.8 लाख। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देख रहे हैं। देयर हैज बीन का, इनफैक्ट ये पैराग्राफ में पढ़ने का कुछ हमको फायदा नहीं लग रहा है, स्टिल पढ़ लेते हैं। There has been a considerable discussion at the corporate level as to the use of proper price for transfer of empty bottle from bottle manufacturing division to product manufacturing division. The interest is highlighted because a significant portion of divisional general manager's salary is an incentive bonus based on profit center result. As the corporate management accountant responsible for defining the proper transfer prices for supply of empty bottle by bottle manufacturing, सॉरी बीच में वॉल्यूम चला गया था। अब आगे बोलता है एज द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द प्रॉपर ट्रांसफर प्राइस, जो एम्प्टी बॉटल वाला इधर से इधर ट्रांसफर करने में करेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू शो फॉर 2 लेवल ऑफ वॉल्यूम, 8 लाख 12 लाख यूनिट पे, प्रॉफिट कितना कमाया दोनों डिवीजन बाय यूजिंग मार्केट प्राइस, यानी इसको ट्रांसफर करेगा मार्केट प्राइस मेथड में या शेयर्ड प्रॉफिट मेथड में, रिलेटिव टू कॉस्ट इन्वॉल्व बेस्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है दोनों डिवीजन का अलग, एंड कंपनी एज अ होल अंडर ईच मेथड। तो बड़ा सिंपल है। पहला लेके चलते हैं मार्केट प्राइस मेथड, यानी ये इसको ट्रांसफर कर रहा है मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस तो देख 14 लाख 20 लाख था। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें बॉटल वाले का जो ट्रांसफरर है 8 लाख यूनिट एंड 12 लाख, जब ट्रांसफरर बेचता है इसका प्रॉफिट क्या होता है, जितना ट्रांसफर प्राइस है माइनस खुद का कॉस्ट। ट्रांसफर प्राइस क्या रहेगा, पहले वाले में लिखा हुआ मार्केट प्राइस रहेगा, तो मार्केट में बेचता तो 14 लाख 20 लाख रहता, ठीक है। माइनस करेंगे खुद का कॉस्ट, कितना लग रहा है 10.4 14 लाख 40, कितना आएगा प्रॉफिट 360 560। ये हुआ बॉटल वाले का।
अब अगला निकालना है प्रोडक्ट मिक्सचर वाले का। इसका प्रॉफिट कैसा आएगा देख, ये बाजार में बेचा इस रेट में, इसका दो खर्चा लगा, एक मसाला बनाने का और एक बॉटल खरीदने का। बॉटल कितना में खरीदे वो तो पता ही है, सारा वैल्यूज पता है, तो सेल वैल्यू पता है कितना है भाई, 91,20,127.8। माइनस करेंगे दो कॉस्ट, एक जो बॉटल वाले से लिया, एक खुद का वेरिएबल कॉस्ट लगा। बॉटल वाला तो 14,20,00,000 रुपया लिया, वो दिया वही है, और खुद का खर्चा क्या लगा, 6480 9680 6480 6480 9680। ये वैल्यू आने वाला है 77, 12,40,000, 11,00,000। तो मेरा कंपनी के लिए प्रॉफिट कैसे मिलेगा, डिवीजन ए का प्रॉफिट, डिवीजन बी का प्रॉफिट, दोनों मिलाकर कंपनी का प्रॉफिट जो आएगा 16 लाख, सॉरी 12 16 लाख 17 लाख 16 लाख ना, और ये कितना आएगा 16,60,000। ये है कंपनी का प्रॉफिट। अब पता है मेथड कोई भी रहे, कंपनी का प्रॉफिट टोटल में सेम रहता है। सोचो अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं, यहां पे 14 लाख की जगह 13 लाख में बेच देता तो इसका प्रॉफिट कम हो जाता, और यहां 13 लाख आता, इसका प्रॉफिट बढ़ जाता। ये 1 लाख से कम होता है, 1 लाख से बढ़ता, टोटल तो सेम रहता। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट तो भले कोई भी मेथड रहे सेम रहेगा। तो मेरा पहला मेथड तो हो गया डन। अब अगला शेयर्ड प्रॉफिट मेथड, यानी जो कुल मिला के प्रॉफिट कमाया जाएगा और दोनों शेयर करें तो क्या रहेगा। अब कुल मिला के प्रॉफिट कितना कमाया जाएगा, वो तो सेम ही है, इतना ही कमाएगा। अब ये शेयर करने वाला है कौन से रेशियो में, कॉस्ट के रेशियो में। तो अगर सेकंड वाले में देखे, ये टोटल प्रॉफिट आया, शेयर प्रॉफिट मेथड लगाना है, तो लोग कितना कितना शेयर करेगा जरा देखिए। बॉटल वाला कितना शेयर करेगा, 16 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट क्या लगा, देख इसका लगा 10,40, इसका लगा 6480, 8 लाख बॉटल में मिलाकर कितना लगा 75,20,000। इसमें पहले वाले का कॉस्ट क्या है 10,40,000। देखते हैं वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना 221276 221276। और जो प्रोडक्ट मिक्सचर वाला है उसके लिए जो बाकी प्रॉफिट बच गया वो आ जाएगा 1378724। आप सिमिलरली इधर में निकाले 16,60,000 डिवाइडेड बाय सेम करके, डबल 29574, ये कितना आएगा 14,30,426। करेक्ट है। तो इस केस में मेरा ट्रांसफर प्राइस क्या बनेगा, तो दोनों का प्रॉफिट तो आ गया, वही निकालना था, बॉटल वाले का क्या प्रोडक्ट का क्या, पर ये ट्रांसफर कितना में करेगा, जितना इसका वेरिएबल कॉस्ट लगा प्लस जितना बॉटल वाला प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ट्रांसफर प्राइस कैसे मिलेगा, 10,40 14,40 खर्चा लग रहा था, प्लस 221276 229574 जाएगा 12 61 276, जाएगा 16 69 574। परफेक्ट है। चलो वेरी सी। अब हम लोग करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जरा देखिए क्या है क्वेश्चन। सॉरी, पिछले वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा गलती रह गया था मेरा, यहां पे इसमें मेरा कैलकुलेशन एरर हुआ था ये वाले में।
देख प्रॉफिट यहां पे 16,60,000 है, मेरा कॉस्ट कितना लगेगा 1440 96 80 मिलाकर आई थिंक 1,112 लाख। और पहले वाले में कॉस्ट क्या लगा है 14.4 लाख, तो ये कितना आएगा 16,60,000 डिवाइडेड बाय 1,112 इंटू 14.4 लाख, कितना आएगा ये 214,964 माइनस करेंगे प्रॉफिट, कितना आएगा ये दूसरे वाले का 14 करेक्ट, तो यानी यहां पर ट्रांसफर प्राइस बनेगा 14,40,000 था प्लस 214,964, तो आएगा 16,54,964। ये मेरा इस जगह में कैलकुलेशन एरर हो गया था, इसको प्लीज चेंज कर देना। चलो डन। चलो करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। अब हमारा एक अगला जो क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं क्या लिखा है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, कंपनी हैज 2 डिविजन्स एलडी एंड केडी जो ऑपरेट कर रहा है 100% 50% कैपेसिटी रिस्पेक्टिवली। 2 डिवीजन है एलडी और केडी। एलडी प्रोड्यूस करता है 2 प्रोडक्ट एलएक्स एलवाई यूजिंग कॉमन लेबर फोर्स एट द रेट 5 रुपया पर आवर। ये एलएक्स भी बनाता है, ये एलवाई भी बनाता है, एक ही लेबर दोनों बनाता है जिसका रेट है 5 रुपया पर आवर। अब अगले साल हम लोग बजटेड कैपेसिटी दिया है 42,000 लेबर आवर। अच्छा, इतना ही घंटा अवेलेबल है, लिमिटिंग फैक्टर। और कमिटमेंट भी दिया हुआ है कि भैया 6,000 केजी ऑफ एलवाई हम बाजार में बेचेंगे और बैलेंस यूज कर सकते हैं एलडी के लिए। एलडी के लिए नहीं, एलवाई के लिए होगा। हाँ, एलएक्स के लिए इतना है, बाकी एलएक्स के लिए होगा। करेक्ट, ये ऑब्वियसली मिस्टेक है। 6,000 केजी एलवाई बाजार में बेचेगा, तो भैया बाजार में बेचेगा 6,000। ठीक है। अब एलएक्स और एलवाई के अंदर में मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या लगता है? डायरेक्ट मटेरियल इतना इतना, डायरेक्ट लेबर इतना इतना, टोटल ओवरहेड है 7,56,000 पर एनम एलएक्स एलवाई में, जो डायरेक्ट वेजेस के प्रोपोर्शन में बांट रहा है। 100% कैपेसिटी लेवल में 4,20,000 वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल ओवरहेड है, इसमें इतना वेरिएबल ओवरहेड है तो बाकी फिक्स्ड होगा। और जितना भी मेरा कॉस्ट आएगा उसमें 50% मार्कअप करेगा टोटल कॉस्ट का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। तो भाई बहुत कुछ हो गया है इस क्वेश्चन में, धीरे धीरे चलते हैं। पहला बात, लेबर का रेट है 5 रुपया पर आवर। तो देखो, तो पहला बात, एलएक्स को बनाने में कितना घंटा लगता है? 30 डिवाइडेड बाय 5 6 घंटा। यहां एलवाई में 20 डिवाइडेड बाय 5 4 घंटा। तो एक बात बताओ, एलवाई का बनाना है 6,000 यूनिट, लगता है 4 घंटा करके, तो 6,000 इंटू 4 कितना होता है? 24,000। उतना घंटा लग गया। 42 में से 24 गया, क्या बचेगा? 18,000 घंटा एलएक्स के लिए। अब एलएक्स का 18,000 घंटे से कितना यूनिट बना पाएंगे? 18,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना बना पाएंगे? 3,000 यूनिट। इधर तक क्लियर? पक्का पक्का पक्का। अब आगे ना मेरे को निकालना है सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। अब ये पूरा पैराग्राफ से मिलने वाला है सेलिंग प्राइस। पहला देखते हैं, एलएक्स एलवाई में मटेरियल कॉस्ट क्या था? 3628। मेरा डायरेक्ट वेजेस क्या है? 30-20। और मेरा टोटल ओवरहेड है 7,56,000, जिसमें वेरिएबल है 4,20,000। और ये डिपेंड करता है डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड बोलो या लेबर आर, बात एक ही है। तो एक काम करते हैं, टोटल लेबर आर है 42,000 आर, उसके बेसिस पे रेट निकाले। पहले वेरिएबल का रेट निकालते हैं। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 42,000 आर, 10 पर आर। फिक्स्ड कॉस्ट का रेट कितना आएगा? 756 में से वेरिएबल हटाओ 420, क्या बचेगा? 336 शायद।
डिवाइडेड बाय 42,000 कितना आएगा? 8 रुपया पर लेबर आवर। करेक्ट है। तो एक काम करते हैं ना, आप जरा वेरिएबल ओवरहेड देखें क्या है। एट द रेट 10 पर लेबर आवर, कितना लेबर आवर लग रहा था? 6 और 4, तो 10 इंटू 6 60, 10 इंटू 4 40। मानता है? फिक्स्ड वाले का रेट क्या है? 8 पर लेबर आवर। तो 6 घंटे के लिए 6 इंटू 8 48, 4 घंटे के लिए 4 इंटू 8 32। जैसे मिलाएगा आएगा टोटल कॉस्ट। तुम लोग बोलेगा क्यों निकाल रहे? क्योंकि 50% मार्कअप ऐड करना है टोटल कॉस्ट पे। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा भाई, जरा देख तो। इधर में कितना आएगा? ठीक है, ऐड करेंगे प्रॉफिट 50% ऑन टोटल कॉस्ट, 87 आएगा, ये 60 आएगा। एक और ऐड करके देखना सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? 2180। ठीक। अब मेरे को ना इसमें वेरिएबल भी अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा तो खाली वेरिएबल ही लगता है या नहीं? तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड आएगा, मिलाकर कितना आएगा? 156 शायद, और यहां पर आएगा 88। ये तीनों मिलाकर 100 क्यों 60 प्लस 30 90 प्लस 60 ओ 36 है, सॉरी। हाँ, ये आएगा 126। करेक्ट 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 है यहां तक। चलो, मैंने क्वेश्चन को यहां तक तो खत्म कर दिया। अब इसी बीच में कौन आता है? केडी विशेष टू बाय 2000 केजी ऑफ एलएक्स फॉर बीइंग प्रोसेस्ड इनटू केएक्स। इसको बेच के 300 रुपए कमाएगा। केडी पहुंच गया इसके पास और आखिर क्या बोलता है? भाई हमको 2000 केजी एलएक्स का चाहिए, जिसको इवेंचुअली बेचने वाला है 300 रुपया पर केजी में। अब इसको बनाने के लिए इसका खुद का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का 30, वेरिएबल ओवरहेड का 4, मिलाकर कितना आएगा? 34 पर यूनिट शायद, है ना? मेरा फिक्स कॉस्ट ऑफ डिवीजन आर 1 लाख रुपया पर एनम, फिक्स कॉस्ट तो 1 लाख है। चलो ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड ऑफ एलडी इंक्लूड 4 रुपया टुवर्ड्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल बी सेव्ड इन केस ऑफ सेल टू केडी। वेरिएबल ओवरहेड ऑफ एलडी इंक्लूड्स 4 रुपया टुवर्ड्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसके अंदर में 4 रुपया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जुड़ा हुआ है, जो बच जाएगा और बाई चांस ये बेचे केडी को। तो इसमें बहुत कुछ है। एलएक्स का वेरिएबल कॉस्ट है 126, है ना? पर अगर ये केडी को बेचा तो 122। एलवाई का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 88। चलो ठीक है भाई, बहुत कुछ हो गया। प्रिपेयर करना है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इन केस ऑफ 3 सिनेरियो। पहला, एलडी ट्रांसफर करे एलएक्स को, एलडी ट्रांसफर करे एलएक्स को एट वो रेट जो एप्लीकेबल टू आउटसाइड कस्टमर है। आउटसाइड कस्टमर एलएक्स कौन से रेट में बेचता था? 261। तो पहला ऑप्शन है 261 में बेचे। अगला, एलडी करे ट्रांसफर को एलएक्स को एट द रेट एप्लीकेबल टू आउटसाइड कस्टमर कंसिडरिंग इंपैक्ट ऑफ सेविंग्स इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 4 रुपया बचा तो 261 में 4 रुपया कम करके ट्रांसफर करे 257 में। तीसरा है, एलडी ट्रांसफर करे एलएक्स को एट मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल माने वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट केडी के लिए कितना लग रहा था? 122। तीनों सिनेरियो में कैलकुलेट करना है क्या होने वाला है। देखिए क्या होने वाला है। अब एक और लोचा क्या हो गया, जैसे ही 2000 एलएक्स आया, ये जो बाजार में बेचता था ना, ये कम हो जाएगा, क्योंकि घंटा तो इतना ही था, तो बाजार वाला कम होकर यहां पर बिकना स्टार्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं 3 ऑप्शन में क्या होने वाला है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका? एलडी डिवीजन का। ठीक है जी, कितना बेचेगा? सेल करेगा एलएक्स टू एक्सटर्नल मार्केट, टू केडी, और एलवाई कितना बेचेगा? एक्सटर्नल मार्केट में।
पहले एक बार यूनिट देखे, यूनिट्स। चलो बेस देखते हैं। सबसे पहला बात, एलवाई तो फिक्स है, 6000 यूनिट बेचना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। एलवाई तो 6000 बेचना ही है, ठीक है। अगला, एक्सटर्नल मार्केट में बेचने वाला था 3000, और 3000 में से 2000 निकालकर यहां देना है, और तीनों ऑप्शन में 2000 ही देना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल के लिए कितना बचा? एक्सटर्नल के लिए कितना बचा? 3 में से 2 इधर गया, तो बाकी एक्सटर्नल के लिए क्या बचेगा? 1000, ठीक है यहां तक। अब अगला मेरे को जानना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हर सिनेरियो में क्या लग रहा है। एलएक्स अगर एक्सटर्नल में बेचे तो क्या, केडी को बेचे तो क्या, एलवाई बेचे एक्सटर्नल में तो क्या। अब एलवाई बेचे एक्सटर्नल में, तब तो झमेला ही नहीं है। देख कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, एलवाई बेचा तो 180 में बिकेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या लग रहा है? 88। एक और क्या मेरे को तुम लोग बताएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? तो एलवाई एक्सटर्नल में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 92 फिक्स है। एलएक्स अगर बाजार में बेचे 261 में बेचेगा, वेरिएबल कॉस्ट 126 है, तो 261 माइनस 126 क्या होता है? 135। एक्सटर्नल में भी लोचा नहीं है, सारा लोचा तो ट्रांसफर प्राइस में हो रहा है। पहले वाले में बोला है ट्रांसफर करो कौन से रेट में? जो रेट में बाहर वाले को बेचे, यानी 261 में बेचे। और भाई का वेरिएबल कॉस्ट क्या लगा? 122। इधर में बेचने पे तो भैया 122 ही लगेगा, तो 261 माइनस 122, 139, ठीक है यहां तक। अब आगे बोलता है आउटसाइड कस्टमर को रेट वाले में बेचेंगे, पर जो सेविंग्स इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो हटा के, तो 4 रुपया बचा था, तो 261 में नहीं, उसको 257 में बेचने का सोचा है। माइनस 122 कितना आएगा? 135। और तीसरा पार्ट में क्या बोला है? ये बेचने वाला है एट मार्जिनल कॉस्ट एप्लीकेबल टू केडी, जो केडी के लिए वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। केडी के लिए तो देख वेरिएबल कॉस्ट क्या लग रहा था? 122। ये कितना है बेचने वाला है? 122। हाँ हाँ सॉरी, कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, तो यहां पर बेचने वाला है 122 में, तो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 122 माइनस 122 0। अब एक काम करें, हर एक सिनेरियो को अपने अपने कंट्रीब्यूशन से पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाले। हम सीधा टोटल कंट्रीब्यूशन निकाले, 1000 इंटू 135 प्लस 2000 इंटू 139 प्लस 6000 इंटू 92। देखिए यहां का कंट्रीब्यूशन तो हर जगह 552 आएगा तीनों में, इधर का 135 आएगा तीनों में, बस बीच का बचता है 2000 इंटू 139 कितना आएगा? 965। ठीक है, मेरा अगला 2000 इंटू 135, और ये कितना आ जाएगा? 955, 957। एक सेकेंड, 2000 इंटू 135 प्लस 135 प्लस 552, 957। मेरा अगला वाला कितना आ जाएगा? 687। आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, जो भी आना है टोटल निकालते रहना। तो ये तो मेरा आया डिवीजन एलडी का प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट था क्या इसमें कुछ? यस, कितना था? 336। माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 336, वो तो तीनों में सेम रहेगा। प्रॉफिट मिलेगा 629, 621, और यहां पर आएगा 351। ये सारा कहानी हुआ डिवीजन एलडी का। अब अगला बारी आता है डिवीजन एलडी का नहीं, केडी का। केडी का लाइफ में झमेला कम है। क्यों कम है?
केडी के अंदर में ये सीधा बाजार में बेचेगा 300 में, खुद का वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है 34, और ट्रांसफर, और एक और खर्चा क्या लगेगा, ट्रांसफर प्राइस। मेरा ट्रांसफर प्राइस निकाला हुआ है 261, 257, 122, तो सीधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं मिल जाएगा। बेचेगा कितना में, 300 में, वेरिएबल कॉस्ट है 34 खुद का, कितना ही बेच रहा है भाई, 261, 257, 122। कितना आ जाएगा ये, मात्र 5, ये आ जाएगा 9, और यहां पे अच्छा खासा आएगा 144, आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और भाई यूनिट कितना आने वाला था, केडी में 2000 यूनिट पहुंचा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं मिल जाएगा। तो यहां पे तो 10,000 आएगा, यहां पे 18,000 आएगा, यहां पे 288 आएगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट था क्या कुछ केडी में, केडी में फिक्स कॉस्ट दिया तो था, ये रहा फिक्स कॉस्ट ऑफ डिवीजन 1,00,000 रुपया। यहां तो प्रॉफिट आएगा -90,000, यहां पर आएगा -82, यहां पर आएगा 188। और कंपनी का प्रॉफिट निकालना कैसे मिलेगा, दोनों डिवीजन के प्रॉफिट को जोड़ दो, मिल जाएगा। जोड़ के देख ले कितना है, कितना आएगा, सब में 539 आएगा। कारण क्या, ट्रांसफर प्राइस कुछ भी रहे, इससे कंपनी के प्रॉफिट को क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर है, नाइस क्वेश्चन। कभी भी इस टाइप का खिचड़ी वाला क्वेश्चन रहे, हमेशा ऐसे बना लेना, एक्सटर्नल वाले को कितना बेचे, ट्रांसफर वाले को कितना यूनिट बेचे, सब में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना मल्टीप्लाई करते, कंट्रीब्यूशन आया -6 ऑफ प्रॉफिट। डन। चलो फटाफट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, जरा देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्या लिखा है, विनाक लिमिटेड हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन एडी एंड सीडी। हर एक डिवीजन ऑपरेट करता है एज एन इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर। एडी बनाता है 2 प्रोडक्ट ब्राइट एंड लाइट, इसका कैपेसिटी 1 लाख कार, एग्जैक्ट जैसा पिछला चल रहा था। एक एडी, एक सीडी। एडी बनाता है ब्राइट और लाइट, और कैपेसिटी है 1 लाख कार का। मेरा एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया है डिपार्टमेंट में कुल मिलाकर 20 लाख। मेरा वेरिएबल कॉस्ट एक सारा का सारा दिया हुआ है। मेरा ब्राइट के अंदर में मटेरियल लेबर मिलाकर 150 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 150, और ये ऑब्वियसली लाइट होगा। लाइट का कितना दिया हुआ है, 40 रुपया। ठीक है, मेरा डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड मिला के 35 पर आ रहा है, दोनों मिला के 35 पर आ रहा है। बहुत खुशी का बात है, इससे आर मिल जाएगा। 140 डिवाइड बाय 35 4 घंटा, 35 डिवाइड बाय 35 1 आवर। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन देखो, एडी एज अ परमानेंट कस्टमर, जिसको देना ही पड़ेगा कितना, 15,000 यूनिट ऑफ ब्राइट एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 300 रुपया। ब्राइट देना पड़ेगा 15,000 यूनिट 300 के रेट में, 15,000 यूनिट एट द रेट 300। चलो ठीक है। द बैलेंस कैपेसिटी इज डिवोटेड टू प्रोडक्शन ऑफ लाइट फॉर विच देयर इज एन अनलिमिटेड सेल्स पोटेंशियल एट द रेट 60। लाइट बाजार में बेच सकता है एट द रेट 60। कितना बेचेगा देख तो, हर एक को बनाने में ब्राइट का 4 घंटा लगा, तो 15,000 के लिए 15 × 4 60,000 लगा, बचता है 40,000 घंटा। और उससे कितना यूनिट बनेगा, ये 1 आवर में बनता है, तो 40,000 डिवाइड बाय 1, 40,000 यूनिट्स है ना। CD assembles a product known as tight using an imported component। CD क्या करता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, इसका नाम है टाइट, एक इंपोर्टेड कंपोनेंट को यूज करते हुए। एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 4 लाख। और मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया इंपोर्टेड का 300 रुपया लगता है, मटेरियल का 40, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड का 10 घंटा एट द रेट 250। ठीक है, तो इंपोर्ट करने का लगता है 300 रुपया,
खुद का अलग वेरिएबल कॉस्ट क्या लगता है? 290। ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ टाइट दिया हुआ है 700 रुपया। बाप रे, कितना बड़ा क्वेश्चन है। With a view to minimizing the dependence on imported component, possibility of using company's own product Bright, which is similar to imported component, was explored. यानी अगर ये चाहे तो यहां से यहां पे ब्राइट भी भेज सकता है। ये परमानेंट का 15,000 था ना, ठीक है, चलो डन। The import substitution is possible with slight modification in manufacturing of tight, which in that case will take 2 extra labor hour per unit. तो यहां पे जो 10 घंटा लगता था, 2 घंटा एक्स्ट्रा के 12 लगेगा। 12 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 300। ठीक है। दिस मीन्स एक्स्ट्रा 20 रुपया बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट में। देखो 250 की जगह सॉरी 50 रुपया बढ़ेगा, देख बढ़ गया। यानी अगर इंपोर्ट करे तो ये कॉस्ट लगता है, ट्रांसफर करे तो खुद का वेरिएबल कॉस्ट बढ़कर 340 हो जाएगा। मानते हो? एकदम मानते हैं। सीडी एनविसाज करता है 500 यूनिट लगेगा टाइट का, इसको 500 यूनिट लगने वाला है टाइट का। डन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें 3 था। पहला, सीडी इंपोर्ट करता है रिक्वायरमेंट 5000 यूनिट सीधा टाइट से। एक काम करें ना, बनाते हुए चलते ताकि ध्यान रहे। ऑप्शन 1 2 3 4। पहले प्रॉफिट किसका निकालेंगे? डिवीजन नंबर एडी का। ठीक है। पहले वाले में सीडी इंपोर्ट करेगा 5000 यूनिट, यानी इससे नहीं लेगा तो ये सीधा बाजार में बेचेगा 15,000 और 40,000 में। बाजार में बेचेगा ब्राइट लाइट। एक्सटर्नल मार्केट, ब्राइट एंड लाइट। कितना कितना यूनिट हम लोगों ने निकाला था? 15,000 40,000। ठीक है। अगला, सीडी स्टॉप कर दे इंपोर्ट और सब्स्टिट्यूट कर दे ब्राइट को 5000 यूनिट और ब्राइट एडी से लेके कौन से प्राइस में? 300 में। तो अगले वाले में ये ट्रांसफर भी करेगा सीडी को। क्या करेगा ब्राइट? तो ध्यान देना, ये तो 15,000 होगा क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा 15,000 यूनिट, परमानेंट कस्टमर है। अगला भाई को चाहिए 5,000, तो 15 प्लस 5 मिला के 20,000 यूनिट बनाना है। हर एक को बनाने में लगा था 4 घंटा, यानी 80,000 घंटा गया आउट ऑफ 1 लाख। खाली 20,000 घंटा बचा। लाइट का कितना बनेगा? 20,000 बाय 1, 20,000 यूनिट। ऑप्शन 3 बोलता है सेम सिचुएशन जो पार्ट 1 में वही रहेगा, बस सीडी गेट्स द रिलीफ ऑफ 50 रुपया पर यूनिट, यानी ट्रांसफर 300 में नहीं 250 में होगा। क्यों? कि उसका बेचारे का लेबर ओवरहेड बढ़ रहा है, इसके 50 रुपए ये कम में ट्रांसफर करेगा। पर यूनिट्स में कोई बदलाव नहीं है, सेम यूनिट्स है। मानते हो? ऑप्शन 4, सीडी रिवाइज करता है प्रोडक्शन प्रोग्राम को ताकि ये मैन्युफैक्चर करे 12,000 यूनिट ऑफ टाइट बाय ड्रॉइंग 10,000 यूनिट ऑफ ब्राइट फ्रॉम एडी। ओह माय गॉड, यानी वो 12,000 बनाने वाला है, 5 नहीं 12,000, जिसमें बोलता है 10,000 वो लेगा एडी से। ये तो फिक्स है, ये यहां से लेगा। मिला के 25,000 यूनिट ब्राइट का बना। हर एक को बनाने में लगा है 4 घंटा, 25,000 इंटू 4 1 लाख गॉन। टाइट के लिए कुछ नहीं बचा। अच्छा, और इंपोर्ट करेगा बाकी 2,000। इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड कुड इंक्रीज बाय 770। चलो ठीक है, हो गया यहां तक। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा। एक्सटर्नल मार्केट ब्राइट में क्या आता, लाइट में क्या था, ट्रांसफर टू सीडी ब्राइट में क्या था। एक्सटर्नल मार्केट में झमेला नहीं, उसमें कंट्रीब्यूशन सेम चलता है पर यूनिट। ब्राइट को अगर बाजार में बेचते तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता? 300 में बेचते, खर्चा लगा 150, कितना आएगा? 150 हर जगह में। लाइट को बाजार में बेचेगा कितना आएगा? 60 माइनस 40, 20 रुपया हर जगह में। और सीडी को बेच दिए
तो भैया ध्यान है, सीडी को बेचने के लिए अलग अलग है। पहले वाले में तो चलो बेचना ही नहीं है, नो झमेला। अगले वाले में इसको बेचना है 300 के रेट में, और खर्चा क्या लगता है ब्राइट का 150। कितना आएगा 300 माइनस 150, 150, ठीक है। अगले में बेचने वाला है 250 के रेट में, खर्चा तो 150 लगेगा यानी 100। लास्ट वाले में बेचने वाला है 250 के रेट में, है ना। परफेक्ट, वेरी इजी। पहला वाला कर लिए तो ये तुम लोग को इजी लग रहा होगा। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाले, हम सीधा निकाल रहे हैं, ठीक है। सबको ऐड करके 15,000 इंटू 150 सब में आएगा 22,50,000। ये तो हर ऑप्शन में सेम है। यहां पे 8 लाख और जुड़ जाएगा, कितना बनेगा 30,50,000। यहां पे 20,000 इंटू 20 4 लाख, और यहां पर कितना आएगा 5,000 इंटू 150 750, 4 7 50 11 50, 34 लाख। 20,000 इंटू 20 4 लाख फिक्स हो गया। 5,000 इंटू 100 5 लाख, 4 + 5 9, 31,50,000। इधर चलो लाइट को बेचने तो कंट्रीब्यूशन तो बेचारा कहां से आएगा, यहां पर आएगा सीधा 10,000 इंटू 100 10 लाख, 32,50,000। कुछ फिक्स कॉस्ट है 20 लाख है, 20 लाख सबसे माइनस क्या मिल जाएगा प्रॉफिट 1050, 14 लाख, 11,50,000, 12,50,000। चलो पहला डिवीजन का काम खत्म, पहली डिवीजन ने नो झमेला। अब अगला बारी किसका आता है, सीडी का। पहला 3 में तो 5,000 यूनिट 5,000 यूनिट 5,000 यूनिट चाहिए था, अगले में 12,000 चाहिए, तो ऑप्शन 4 में लोचा है यहां पे। ऑप्शन 1 2 3 इज इजी। सेलिंग प्राइस कितना है, ये बाजार में देख बेचने वाला है हर सिनेरियो में 700 में। ऑप्शन 4 को अलग से करेंगे, माइनस करेंगे ओन वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करेंगे ट्रांसफर प्राइस। अब पहले वाले ऑप्शन में देखो ट्रांसफर प्राइस है ही नहीं, पूरा का पूरा बाजार से आएगा। बाजार से आएगा तो भाई खुद का वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है 290, एंड मार्केट से खरीदने का 300, तो कितना लग रहा है 590। मानते हो, सॉरी 300 + 290 लिखे ना, 300 + 290। अब अगले वाले में देखिए बाजार से कुछ नहीं ले रहा है, पूरा ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर प्राइस कितना था 300, एंड खुद का वेरिएबल कॉस्ट पता है कितना लगेगा 340। अगर ट्रांसफर होता तो 50 रुपया बढ़ रहा था, तो 300 और 340 मिलाकर कितना हो जाएगा 640। हम सीधा मिला के लेके 640, ठीक है। अब मेरा अगला वाला सिनेरियो क्या है भाई, ट्रांसफर होगा 250, और खुद का खर्चा क्या लग रहा था, खुद का खर्चा क्या लग रहा था 340, 340 और 250 मिलाकर कितना आ जाएगा 6 कितना 590। चलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाले 110 60 110, यूनिट्स पता ही है 5,000, तो सीधा कंट्रीब्यूशन लिख दे, टोटल कंट्रीब्यूशन 5,000 इंटू 110 550, 3 लाख 550। मेरा फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ था 4 लाख था, क्या मिलेगा प्रॉफिट 150 माइनस 1 लाख 150, ठीक है। अब अगला ऑप्शन 4 थोड़ा अच्छा है। ऑप्शन 4 में क्या बोलता है, इसको 12,000 यूनिट बनाना है टाइट का, जिसमें 10,000 ये लेके आ रहा है पुराने वाले डिवीजन से 250 के रेट में, बाकी 2,000 लेकर आ रहा है इंपोर्ट करके।
और ये करने की वजह से इसका एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट 770 बढ़ जाएगा। यानी देखा जाए तो यहां दो सिनेरियो है। सेलिंग प्राइस तो फिक्स है 700। अगर पहले देखते हैं जो 10,000 ट्रांसफर हुआ उसका क्या, 2,000 इंपोर्ट वाला, ठीक है। ट्रांसफर हुआ तो प्राइस वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 590, और ऐसे तो इररिलेवेंट हो गया, एक ही बात हो जाएगा। एनीवेज ट्रांसफर हुआ तो 250 में हुआ, एंड खुद का वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा, 340, 290 रुपया, सॉरी 590 रुपया। और इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने वाले हैं कितना में, 300 में, और उस समय खुद का वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगा, 290, यानी कितना लगेगा, 590। सेम ही बात हो गया, तो 110 ही आएगा दोनों सिनेरियो में। यानी शॉर्ट 12,000 यूनिट बेचेंगे 110 के रेट का। 13-20 फिक्स कॉस्ट कितना, 4 लाख नहीं रहेगा, 4 लाख प्लस 770 मिलाकर कितना आएगा, 1170। प्रॉफिट 150, या इस डिवीजन का आप पूरे कंपनी का प्रॉफिट निकालेंगे। यहां ध्यान देना, चारों में सेम नहीं आएगा, यहां पे फिक्स कॉस्ट बढ़ गया था। देख तो कितना कितना जाएगा, 12 लाख, अच्छा यहां तो इनफैक्ट इसमें सेम आएगा ही नहीं। रीजन क्या है, पे दो अलग अलग प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बंदा बंद हो गया ना, लाइट, इसमें कंट्रीब्यूशन कम आता, सब में अलग अलग रहेगा। तो यहां पर आएगा 12, यहां पर आएगा 13, यहां पर आएगा 13, और यहां पर कितना आएगा, 14 लाख। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। सो ये था हमारा एक और वेरी गुड क्वेश्चन। चलो करते हैं हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग का फाइनली आखिरी क्वेश्चन। क्या लिखा है भाई, केसरी लिमिटेड हैज टू मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ए एंड बी ऑपरेटिंग एज प्रॉफिट सेंटर्स। अब ए का प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है 3500 यूनिट, कैपेसिटी 3500 यूनिट, बट आज के दिन ये बना रहा है मात्र 2000 यूनिट फॉर अ स्पेशल कस्टमर एस, जिसका सेलिंग प्राइस है 400 रुपया। स्पेशल कस्टमर, और ये पार्शियल ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलता है पूरा 2000 लेंगे, और बाकी 1000 यूनिट ही दे रहा है बी को, ठीक है। एस का अग्रीमेंट हुआ है एबी लिमिटेड के साथ कि ए शेल नॉट सप्लाई टू एक्सटर्नल मार्केट एनी प्राइस लोअर देन दैट टू एस। तेरी बोलता है एस को जिस रेट में बेचा ना बाजार में, उससे कम में नहीं बेच सकता, और इट कैन सप्लाई टू द मार्केट एट एनी प्राइस आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग सप्लाईज टू एस। बोलता है जितना में मेरे को बेचा उससे कम में नहीं बेचना, उससे कम में बेचेगा तो हम तुमसे नहीं लेंगे। बड़ा गंदा बेचारे को फंसा दिया। डिवीजन बी डज सम फर्दर वर्क ऑन ए, इसमें वेरिएबल प्रोसेसिंग कॉस्ट लगता है इसका 220 रुपया, ऑन वेरिएबल कॉस्ट 220 टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट बी। मंथली फिक्स कॉस्ट ए और बी का दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 2 लाख एंड 1.5 लाख। मेरा डिवीजन ए का रॉ मटेरियल कॉस्ट लगता है 150, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है 100 रुपया, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड लगता है 50 ए में और 70 लगता है बी में। यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 70 लगता है, ठीक है, और यहां पे कितना लगा 150, 100 मतलब मिला के 250 और 50 300। तो इधर में वेरिएबल कॉस्ट लगा 300, अगर बाजार में बेचे, ट्रांसफर करेंगे तो ऑब्वियसली सेलिंग ओवरहेड नहीं लगता, कितना लगेगा 250, ठीक है। ए हैज बीन सेलिंग टू आउटसाइड मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 460 पर यूनिट, आज के दिन ये बाजार में बेचता है 460 के रेट में। ड्यू टू कॉम्पिटिशन इट हैज टू रिड्यूस द प्राइस टू 380 पर यूनिट ऑन द एंटायर सप्लाई पर। भाई कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, 380 में बेचो। इफ इट हैज टू सेल एनी क्वांटिटी अबव 2000 यूनिट, यानी अगर 2000 यूनिट से ज्यादा बेचना है तो 380 कर दे प्राइस, पर याद है 380 करते ये चिढ़ जाएगा, तो ये चिढ़ते ये बोले हम तो तुमसे नहीं लेंगे। At 380 the entire output can be sold. B has an outside market price of 800 रुपया and can sell up to
2500 यूनिट, ये मैक्सिमम 2500 यूनिट बेच सकता है। ठीक है, इफ ए डज नॉट सप्लाई टू बी, अगर ए बी को सप्लाई नहीं करता है तो एक और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में जो ये 380 में खरीद लेगा, जिसमें कुछ और एडिशनल वर्क करना पड़ेगा 40 रुपए का, पर एडिशनल वर्क करना पड़ेगा 40 का, यानी शॉर्ट 420 लग जाएगा। Assume that B will accept partial supply from A and both division have complete autonomy कि भैया हम जैसा मन चाहे काम कर सकता है, यानी जरूरी नहीं है पूरा 2500 यहां से ले, आधा पर्दा भी चलेगा। करना क्या है, फाइंड आउट द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर ए। ए का स्ट्रैटेजी निकालना है, कितना यूनिट बनाए, कितना बाजार में बेचे, कितना बी को दे, एट मिनिमम कॉस्ट टू मैक्सिमाइज द डिविजनल प्रॉफिट। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या क्या परम्यूटेशन है, पहला एस को बेचे, अगला सीधा एक्सटर्नल मार्केट में बेचे, अगला बी को बेचे, अगला एक्सटर्नल मार्केट में बेचे 380 के रेट में बेचे या 460। तो आई थिंक 4 कॉम्बिनेशन बन, 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन। क्या क्या है, एक एस को बेचे, एक्सटर्नल में बेचे 460 का रेट, एक्सटर्नल में बेचे 380, अगला बी को बेचे। क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है जो अभी चल रहा था, पहला ऑप्शन क्या है 3500 यूनिट है, 2000 तो इसको देना ही है, बाकी 1500 बी को दे दो, एक ऑप्शन ये है। अगला ऑप्शन 2000 यूनिट यहां पर है, बाकी 1500 बी को मत दो, पता है किसको दे दो, सीधा बाजार में बेचो। देखो बाजार में बेचेंगे तो कौन सा रेट में बिकेगा, 460, क्योंकि 2000 के ऊपर में 380 है और क्वांटिटी मोर देन 2000। ठीक है, ऑप्शन 3 एस को हटाओ, सीधा का सीधा पूरा 3500 यूनिट एक्सटर्नल मार्केट में बेच दो और कहीं नहीं बेचेंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 2000 यूनिट तक बेचो एक्सटर्नल मार्केट में, 460, बाकी 1500 बी को दे दो। ऑप्शन 5 हम लोग ऐसे देखे चल रहे हैं कि पहले एस का क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, एक्सटर्नल में 2000 के ऊपर नहीं जाएगा तो 2000 ले लिए, काम खत्म। अब ये वाला 2000 के ऊपर जाना, पूरा 3500 ले लिए। अब बी का देखिए, बी मैक्सिमम कितना लेगा 2500, तो अगला ऑप्शन क्या है, बी लेगा 2500, तो बाकी 1000 कहां बेचेंगे, इधर तो बिकेगा नहीं, इधर बिकेगा। इसके अलावा आई थिंक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसका सल्टा दिए, यहां पे 2000 तक यूनिट तक का वो ले लिए, यहां 3500 यूनिट वाले लिए, यहां पे 2500 यूनिट तक मैक्सिमम ले लिए। अब हर सिनारियो में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है जरा देखें। जब एस को बेच रहे हैं तो 400 के रेट में बेचे, वेरिएबल कॉस्ट कितना था 300, कितना कंट्रीब्यूशन आएगा 100। ठीक है, एक्सटर्नल बाजार में बेचे 460 के रेट में, कितना है 300 रुपया, कितना आएगा कंट्रीब्यूशन 160, 460 माइनस 300। सिमिलरली यहां पर भी कितना आएगा, इधर भी आएगा 160। इधर में 380 में बेचे, 300 वेरिएबल कॉस्ट है, 300 है ना, हाँ, तो कितना आने वाला है 80। ठीक, अब बी को बेचना है, बी को कितना ही बेचना है, बी को कितना ही बेचना है, बी को कितना ही बेच रहे थे, कहां गया, ये लिखा हुआ था ना भाई, ये रहा ना, हाँ 380। अब इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट अगर ट्रांसफर करें तो 250 ही लग रहा था, तो 380 माइनस 250 कितना आएगा कंट्रीब्यूशन
130 शायद, ठीक। तो हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कंट्रीब्यूशन टोटल निकालेंगे, जिसमें मैक्सिमम वो उसके लिए बेस्ट है। तो पहले वाले में कंट्रीब्यूशन कितना है? 2000 इंटू 100 2 लाख प्लस 1500 इंटू 130, टोटल बताना 395। अगले में कितना आएगा? 2000 इंटू 100 2 लाख, 1500 इंटू 160 440। या तो आएगा सीधा 3500 2 लाख 80, ये आएगा 515 और यहां पर आएगा 485। करेक्ट है। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था 2 लाख, हर ऑप्शन से माइनस करेगा 2 लाख, इवेंचुअली मैक्स बेस्ट ऑप्शन यही आएगा, जिसमें कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम वही बेस्ट है। यानी इवेंचुअली डिसाइड कर लिया, ये 2000 यूनिट बेचेगा एक्सटर्नल मार्केट में, 1500 यूनिट देगा पी में। पहला पार्ट डन। What would be the range of transfer price per unit and the quantity that manager of A will try to successfully negotiate with manager of B? Range of transfer price क्या रहेगा जो B वाला इससे लेना चाहेगा? A वाला B को बोलेगा भाई देख तुम बाजार से लेता तेरा 380 प्लस 40 420 लगता, तुम मेरे को 420 दे दे। अब 420 से ज्यादा मांगा ना तो B बोलेगा भाई तुम घर में रहे हम बाजार से ले लेंगे, तो मैक्सिमम हो गया 420। अब एक कम से कम कितना चार्ज करेगा? कितना चार्ज करेगा? जितना इसका कॉस्ट लगता। कितना लगता है इसका कॉस्ट? इसके लिए क्या लगता है? 250। कुछ मैंने गड़बड़ बोला, एक सेकेंड। इधर में आया 420, इधर में आएगा 380, कि 380 तो ले ही रहा है, यहां पर प्लस 40 420। करेक्ट। तो इसके लिए रेंज 380 टू 420 बन जाएगा। अब अगला बोल रहा है व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस दैट मैनेजर ऑफ बी नेगोशिएट करेगा। बी क्या बोलेगा कि भाई देखो बी का सीधा सीधा है, यहां पर लग रहा है 380। इसमें तो सब कुछ लिखा भी तो नहीं ना, एक सेकेंड। 50 हटा तो आया 380 माइनस 50 330। तो वो क्या बोलेगा भाई मैं हम 380 लेते हैं, अग्रीड। अब तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बचेगा 50, तो तुम उतना मेरे को माइनस करो, तो इसके लिए रेंज क्या बनेगा? 330 वाला। ठीक। एज अ टॉप मैनेजमेंट तुम क्या नेगोशिएट करेगा? ट्रांसफर प्राइस जो फेयर रहेगा दोनों के लिए। तो दोनों के लिए क्या नेगोशिएट करेगा? जो दोनों का एवरेज बन जाए। तो कितना एवरेज बनेगा एक बार जरा निकालना, देखना 375 आएगा। ठीक। तो इसके अंदर मेन जो अच्छा पार्ट था वो खाली पार्ट 1 था, जहां पे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था, बाकी नॉर्मल। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इस टाइप का, जो 2 क्वेश्चन किए, जहां बाजार में बिकता है एक स्पेशल कस्टमर, इसके अलावा और एक्सटर्नल बेचना है, बीच में वो भी आ गया। एकदम ढंग से करना, यूनिट्स कितना कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या, कंट्रीब्यूशन कितना, या फिर जैसा हम लोग का ये वाला क्वेश्चन था रैंकिंग प्रोडक्ट मिक्स का बनाते हुए, इस टाइप का क्वेश्चन। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा लिमिटिंग फैक्टर का पूरा चैप्टर का एक डिटेल्ड मैराथन रिवीजन होता है खत्म।